हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज हमारे भगवद गीता हरे सेशन में। कृष्णा प्रभु जी। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल। श्री गणपति हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ। तो हरे कृष्णा मंगलाचरण प्रभु शुरू जी। करें। हरि बोल। मंगलाचरण शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं भगवद गीता सेशन चैप्टर नंबर 9। मिलकर अच्छा लग रहा है। हरि बोल। बढ़िया लग रहा है। हरि बोल। आफ्टर सो मेनी डेज वी आर रीडिंग भगवद गीता। 3 दिन हम लोगों ने हरि बोल। हरि हम बोल। लोगों ने 3 दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया और अभी आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जन्माष्टमी के बाद की लीला भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9, जो ये भगवद गीता के एकदम बीच में आया है। अध्याय 9 इसीलिए बहुत ही खास है। द डीपेस्ट सीक्रेट इज लाइंग विद इन द इनर कोर ऑफ दिस बुक। फिर से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-15 दिन का गैप हो गया है। बीच में हम लोगों ने जन्माष्टमी की, लेकिन मेरा कर्तव्य होता है कि मैं फिर से रिवाइज करूं। तो राजविद्या राजगुह्य योग, ये वेद व्यास ऋषि ने इस अध्याय का नाम दिया है राजविद्या राजगुह्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही एक श्लोक में इस शब्द का वर्णन किया है। ठीक है, राजविद्या राजगुह्य। और श्री प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसका भाषांतरण किया है इन द वे द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। नेक्स्ट। तो आगे अगर हम देखें, हम लोगों ने बताया, इससे पहले भी बहुत बार बताया है कि जिस प्रकार से एक तिजोरी में या एक संदूक में एक बेशकीमती हीरे को रखा जाता है, उसी प्रकार से भगवत गीता की भी तुलना इसी प्रकार के एक रत्न जड़ित या रत्न आभूषित संदूक के साथ हुई है, जिसके अंदर भी रत्न है। रत्न क्या, हीरे जवाहरात हैं। सबसे बड़ा ज्ञान इसके अंदर है। तो ये किस प्रकार से है, मान लीजिए एक बर्गर है और बर्गर के बीच में जो मेन स्टफ रहता है वो बीच में रखा गया है। तो संदूक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संदूक के अंदर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से भगवत गीता की तुलना भी इसी प्रकार से की गई है। तो पहले 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय और बीच के 6 अध्याय। तो पहला 6 अध्याय एक तरह से कवर के समान है, अंतिम 6 अध्याय वो भी एक तरह से उसके संदूक के कवर के समान है, और बीच में जो है वो असली तत्व है, वो है भक्ति योग, चैप्टर 7 to 12। तो जिस प्रकार से एक राजा, यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट मिसिंग हो रहा है, तो उदाहरण दिया जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा की राजा की टोली निकल रही होती है, तो राजा की टोली जब निकल रही होती है तो राजा बीच में रहते हैं,
या फिर सीपी के अंदर असली तत्व क्या है, बीच में है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का भी जो असली तथ्य है वो अंदर में है, बीच में है। तो इसीलिए चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, भगवत गीता 18 अध्याय है भगवत गीता में, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये सबसे गुह्य नॉलेज, सबसे सीक्रेट नॉलेज में से आता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर मेंशन आता है। तो राज विद्या राज गुह्य, तो गुह्य शब्द अभी हम लोगों ने पहला शब्द पहला श्लोक लिया नहीं है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि ये शब्द आया है गुह्य शब्द। तो राज विद्या राज गुह्यम, तो ये गुह्यतर और गुह्यतम, सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज भगवान श्री कृष्ण इसी चैप्टर में एक शब्द यूज करते हैं, गुह्यतमम। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही सीक्रेट है। तो ये 3 सीक्रेट किस प्रकार से हैं? तो गुह्य मतलब कोई भी सीक्रेट जो जो किसी को पता नहीं है। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में ही ये मेंशन आ जाता है कि सबसे गुह्य क्या है, आत्मा का ज्ञान। दिस इज द सीक्रेट वन। क्योंकि आत्मा जड़ा प्रकृति, इस दोनों के डायनामिक्स को समझना इस संसार में कोई नहीं समझ पा रहा है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो कुछ वेदों में है वो सब गीता में है, जो कुछ वेदों में है वो सब सारा ज्ञान गीता में है, लेकिन जो गीता में है वो सब वेदों में नहीं मिलेगा आपको। गीता में कुछ स्पेशल चीजें भी भगवान श्री कृष्ण ने बताई है अपने अपने लिए, या अपने हित, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करना, ये सिर्फ भगवत गीता में बताया गया। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले 2 से 6 अध्याय जो सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन क्या है, गुह्य वाला सीक्रेट, वो भगवान बताते हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में, क्योंकि लोगों को आत्मा के बारे में भी नहीं पता है। उससे ज्यादा गुह्यतर इज टॉप सीक्रेट। भक्ति के बारे में भगवान ने 7 और 8 चैप्टर, 7 चैप्टर शुरू ही होता है मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय, मुझ पे अपना मन आश्रित करो। तो ये जो ज्ञान है पहले अच्छे अध्याय में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताया था, हर अध्याय में एक एक श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था। 7वें अध्याय से शुरू कर दिया डायरेक्टली बोलना, हाँ मेरे लिए भक्ति करो। पहला श्लोक ही 7वें अध्याय का बताता है मयि आसक्त मनः पार्थ, मेरे मेरे मुझ पर अपना मन आसक्त करो। तो यह है गुह्यतर नॉलेज। एंड गुह्यतम, द मोस्ट सीक्रेट इज व्हाट, नॉलेज ऑफ केवला भक्ति। ठीक है, भक्ति तो जरूरी है, लेकिन भक्ति में भी 7 और 8 चैप्टर में भगवान ने मिक्सर वाली भक्ति के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वो मेंशन किया था, दूध में पानी, पानी में दूध। या फिर एक और एग्जांपल दिया था, किसका, किसी को याद है बताइए कौन सा एग्जांपल दिया था, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, सोने का। तो सोना जिस तरह से 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, मिश्रित सोना और शुद्ध सोना, उसी प्रकार से शुद्ध सोना या शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। तो 7 से 8वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के बारे में बताया, लेकिन उसमें मिक्सचर भी था। इसीलिए 9वें अध्याय में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ये ज्ञान और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। और साथ ही साथ अभी जो बताने वाले हैं इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में। ऐश्वर्य मतलब मैं कितना महान हूं, हाउ आई एम सो ग्रेट, मैं ये मेरी शक्तियों से क्या क्या होता है इस जगत में। तो वो भगवान ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, अपने ठाट बाट के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा गुह्यतम है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए जनरली आप अपने सीक्रेट्स किसको बताएंगे, सीक्रेट उसी को बताया जाता है कि जो आपके सबसे जिगरी यार हो। अपने बचपन की फोटो, अभी मान लीजिए हम अगर बचपन में दिगंबर होके घूमते रहते थे, तो अपनी नंगी पुंगी फोटो हम सबको थोड़ी ना दिखाएंगे, अरे यार ये मैं तब की फोटो है जब मैं कुछ भी नहीं पहनता था, अरे वाह क्या लग रहा है यार तो ऐसा हम लोग किसी को दिखाते नहीं। तो सबसे जो जिगरी यार हो या वाइफ हो या फिर मान लीजिए क्लोज रिलेटिव्स हो, उनको हम अपने घर का एल्बम दिखाते हैं, देखो बचपन की फोटो मेरी। उसी प्रकार से, या फिर एक और उदाहरण दिया जाता है कि कोई भी आगंतुक व्यक्ति आए घर पे, उसको आप बेडरूम में नहीं लेके जाते, उसको दूर से ही बोलते हैं हाँ क्या काम है, किस लिए आए हैं, ओके हो गया टाटा बाय बाय। लेकिन जब आपका परम मित्र, परम सखा जब आपके घर पे आता है, तब आप उसको घर पे बुलाओगे, अरे बोले यार अंदर आ, बाहर क्या कर रहा है, डाइनिंग रूम में क्यों आएगा, मेरे बेडरूम में आ, मेरे बिस्तर पे बैठ। तो इस प्रकार से हम लोग गप्पे मारते हैं। उसी प्रकार से गुह्यतम जो मोस्ट सीक्रेट जो है, जिसमें भगवान अपने बारे में बताएंगे कि मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। तो ये सब ज्ञान भगवान श्री कृष्ण साधारणतः सबको नहीं बताने वाले, इसीलिए इस ज्ञान को कहा गया मोस्ट सीक्रेट। इसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हरे कृष्णा। सिर्फ और सिर्फ आचार्य गणों की कृपा से ही हम इस चीज को समझ सकते हैं, भक्तों की कृपा से ही समझ सकते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुह्यतम, राज विद्या राज गुह्यम, सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट ये बताया गया।
तो सिमिलैरिटीज चैप्टर 7 और चैप्टर 9 के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, हम लोगों ने चर्चा की थी। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही सब चल रहा है। वहां पर भी हियरिंग के बारे में बताया गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस अध्याय में भी अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भी अभी अभी वाला जो सेक्शन है वो शक्तियों के बारे में बताते हैं, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। 9.4 to 10, 7.8 to 11, 9.16 to 19, भिन्न भिन्न प्रकार के लाइक अब किस प्रकार से भगवान इस संसार में छाए हुए हैं हर जगह, वो बताएंगे। और साथ ही साथ देवताओं की भक्ति के बारे में, कौन लोग देवताओं की आराधना करते हैं, इस अध्याय में भी है, 9वें अध्याय और 7वें अध्याय में भी है। और 7वें अध्याय में निराकारवादियों के भी बारे में बताया था भगवान ने, और इस अध्याय में भी निराकारवादियों के बारे में भगवान बताते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल पे ही चल रहा है। तो 8वां अध्याय का एक्रोनिम था डेड, DEAD। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय को एक्रोनिम में डाला था, डेड फॉर्मूला, अटेनिंग द एब्सोल्यूट, भगवान कृष्ण को अंत समय में किस प्रकार से पाया जाएगा, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय का और पिछले अध्याय का कनेक्शन क्या है कि लास्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है। उसको ना तो केवल चिंता करनी पड़ती है कि उसको कौन से अपना शरीर त्यागना है, कौन से स्थान पर शरीर त्यागना है, ये सब फर्क नहीं पड़ता, राइट। उसी प्रकार से 9वां अध्याय शुरू होता है उसी लाइन में जहां भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ के बताते हैं ऐसा अनन्य बनेगा कैसे कोई, किस प्रकार से ऐसा अनन्य भक्त कोई बन सकता है। क्योंकि 8वां अध्याय वहीं खत्म हुआ ना, 8वां अध्याय खत्म हुआ कि हाउ Lord Krishna mentioned that a pure devotee solely fixed in performing Ananya Bhakti into him surpasses the light paths of light and darkness। जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं उसको टाइम फ्रेम के कुछ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से सारे कार्य पूरे होते हैं। तो ऐसा अनन्य भक्त बने कैसे, ये बड़ा अध्याय, द टॉप मोस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज। तो इस अध्याय में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा होगी। एसेंस ऑफ गीता, परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस अध्याय का राज विद्या राज गुह्यम, राज विद्या यानी कि दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो चूंकि ये राजा है, ये अध्याय, ये जो ज्ञान है इस अध्याय में जो बताया गया है, चूंकि ये राजा है इसीलिए इस अध्याय का नाम भी क्या है, किंग। इसको एक्रोनिम में डाला है हमने, किंग। तो पहला सेक्शन क्या था, नॉलेज के ऊपर। नेक्स्ट इज इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, नॉन वर्शिप, कौन कौन है जो भगवान की आराधना नहीं करते हैं, और भक्ति की शक्ति क्या है, तो ये इस अध्याय में समझाया जाएगा। ओवरव्यू, बर्ड्स आई, पक्षी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस अध्याय को इस प्रकार से हम ढाल सकते हैं, ठीक है। किंग फॉर्मूला। तो फर्स्ट सेक्शन जो था, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इस अध्याय में 2 क्लासेस हो चुकी है। तो कृष्णा ग्लोरीफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील। तो हर अध्याय में, खास करके 7, 9, 10, आगे चल के एक दो और अध्याय में ये सब होता है। बार बार भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, पता है अर्जुन मैं तुझे क्या बताने वाला हूँ, पता है अर्जुन मैं तुझे क्या बताने वाला हूँ। तो भगवान कृष्ण बार बार सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो मैं तुझे बताने वाला हूँ ये काफी खास है, ये कोई विशेष वस्तु है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण ज्ञान नहीं है। ऑफ कोर्स भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण का ये एक स्वभाव है कि कुछ भी प्रेजेंट करने के पहले उसकी इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको भगवत गीता समझाई जाए, लेकिन भगवत गीता समझने के लिए आपके अंदर अगर वो तृष्णा ही नहीं है या उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आप कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, बताइए कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। जब किसी के पास भूख रहती है तो खाना पच भी जाता है, सही बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ प्रभु जी, सच पचता है कि नहीं। लेकिन जब किसी के पास भूख ही नहीं, हाँ यार अरे प्रभु जी करवा रहे हैं गीता, चलो देख लेते हैं, हाँ पढ़ाते हैं चलो, तो एकदम जीवन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो भगवान की जरूरत इस जीवन में कम महसूस होती है जब समस्याएं आती हैं। क्योंकि कलयुग में सब जीव आर्तो हैं, आर्त, दुख से परेशान है। तो दुख के धक्के में पड़ के ही लोग भगवान की शरण अक्सर लेते हैं,
तो ये दुखी हमारे लिए दिस बिकम्स अ डाइजेस्टर ऑफ कृष्णा's नॉलेज, लाइक द नॉलेज. एवरीवन शुड हैव एन एपेटाइट टू नो अबाउट कृष्णा. जब तक कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक क्या समझ में आएगा जी? कुछ नहीं समझ में आने वाला. उसी प्रकार से यही भूख, ये जानने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण को, यही हमें उस नॉलेज को डाइजेस्ट करने में, उसको एसिमिलेट करने में हेल्प करती है. समझ में आया? अगर जानने की इच्छा ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, बढ़िया बोलते हैं, अच्छा बताते हैं, कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ नहीं आता है. तो देखिए श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन है. श्रीमद् भागवतम जनरली कौन किसको बताता है? किसी को पता है? हु इज द लूप विद इन द लूप? किसके अंदर में कौन से, किसके किसके बीच में वार्तालाप चल रहा है? कौन बता सकते हैं? शंकर जी, पार्वती जी. श्रीमद् भागवतम. परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी. परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी या शुकदेव गोस्वामी? शुकदेव गोस्वामी. अच्छा, शुकदेव गोस्वामी. अच्छा, आर क्यों? सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि को. सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि. ओके. तो इन सब में, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी तो वक्ता थे और सूत गोस्वामी भी वक्ता थे, ठीक है. और श्रीमद् भागवतम में भी हम बीच में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ही भागवतम की कथा सुनी है. इवन युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से सुनते हैं बीच बीच में कृष्ण कथा, या फिर मैत्रेय ऋषि भी सुनते हैं, उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण से सुनते हैं. तो बहुत सारे प्रकार के श्रोता हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में. तो इन सब प्रकार के श्रोताओं में सबसे ज्यादा ईगरनेस अगर है तो किसके पास है? कृष्ण कथा सुनने के लिए सबसे ज्यादा आतुरता. परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज. अगर परीक्षित महाराज है तो क्यों है? शौनक वो आदि 7 दिन में मरने वाले हैं. ही इज गोइंग टू डाई इन 7 days टाइम. सो उनका, अच्छा, वो 7 दिन में मरने वाले हैं, ठीक है. लेकिन शौनक आदि ऋषि ज्यादा सीरियस नहीं है, आपका मानना ये है? 60,000 ऋषि मतलब उनके लिए ज्यादा टाइम का ज्यादा वो है, फैक्टर है परीक्षित महाराज के लिए. तो इनको ज्यादा सुनने का आग्रह है. अच्छा, यस. आर क्यों बोलते जान? 60,000 ऋषि. हाँ, 80,000 शौनक आदि ऋषि 80,000 ऋषि थे. हाँ, तो वो सीरियस नहीं है. आपको क्या लगता है? क्या लगता है सबसे ज्यादा भूख किसमें है सुनने की कृष्ण कथा? जैसे माता जी ने अभी बताया, सबसे ज्यादा सिंसियरली सुनना कौन चाहते हैं? जो मरने वाला है, मुमुक्षु, मृत्यु आने वाली है, तलवार लटक रही है. तो इस संसार में हम भी वैसे ही सीरियस होते हैं. जनरली हम लोग सीरियस होते ही नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए. लेकिन जब समझ में आता है कि जीवन नश्वर है, समाप्त होने वाला है, तब सिंसियरिटी बढ़ती है. तो 3 प्रकार के श्रोता हैं, वक्ता हैं. 3 प्रकार, सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी, दोनों कृष्ण कथा कर रहे हैं. और मतलब 2 स्पीकर हैं और 2 हियरर हैं. तो स्पीकर कौन है? सूत गोस्वामी, शौनक और शुकदेव गोस्वामी. और दूसरी तरफ परीक्षित महाराज और शौनक आदि ऋषि. इन दोनों में सीरियस कौन सबसे ज्यादा है? परीक्षित महाराज, क्योंकि मृत्यु आने वाली है. शौनक आदि ऋषियों को चलो ठीक है, इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, मतलब आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु ज्ञानी. हाँ बताइए बताइए भगवान ने, अच्छा हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? ये 1000 साल से हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर करके हमारा मुंह काला हो गया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा ये यज्ञ करने से सच में कलयुग के जीवों का भला होगा? थोड़ा बताइए. शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि संसार के लिए सबसे कल्याणकारी वस्तु क्या है, कल्याणकारी चीज क्या है? तो उनका प्रस्ताव कुछ और था. इस संसार के लिए सबसे कल्याणकारी चीज क्या है? इनका क्वेश्चन ये था. लेकिन परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ लिविंग मैन? इस संसार में जीते जीते क्या करना है, और मरते हुए व्यक्ति का खासकर क्या कर्तव्य है? तो क्योंकि उनके पास सर के ऊपर तलवार लटक रही है. तो हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी चीज की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब उसका भाव, मतलब उसकी वैल्यू अगर हमें समझ में आए. बिना उसके वैल्यू समझ, हम लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता शुरू करने के पहले बोलते हैं, ओए अर्जुन, तुझे जो मैं बताने वाला हूँ ये कोई खास नॉलेज है,
बिकॉज उसकी वैल्यू क्रिएट करके आप उस व्यक्ति के हृदय में भूख सृष्टि कर रहे हैं, भूख की उत्पत्ति कर रहे हैं, एपेटाइजर। और जब एपेटाइट बढ़ेगा तो डाइजेस्ट भी उतनी अच्छी प्रकार से होगा। तो सिमिलरली कृष्ण कथा के लिए भूख होना, भगवान की कथा के लिए उस भूख का होना बहुत जरूरी है। बिना भूख के आप कृष्ण कथा को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें पता चले कि जीवन कभी भी हमारे साथ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो व्यक्ति, वो बंदा जितनी अच्छी तरह से सुनेगा, बाकी कोई व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं, इदं तु ते गुह्यतमम सीक्रेट प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं क्यों तुम्हें ये बता रहा हूँ, क्योंकि तुम नॉन एनवियस हो, तुम्हारे अंदर ईर्षा की कोई ईर्षा नहीं है। अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष शुभात्, क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, इसमें नॉलेज है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी है। ज्ञान विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन दोनों है इसमें। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अगर इसे जान लेगा कोई तो उसके जीवन में कोई भी अशुभ चीज नहीं होने वाला। He will get rid of all misgivings from this world। तो पहले भगवान ये बताते हैं। तो अनुसूयवे शब्द के बारे में हम लोगों ने बताया कि चूंकि भगवत गीता वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईर्ष्यालु नहीं है। तो अर्जुन ईर्ष्यालु नहीं थे, इसलिए वो समझ पाए। और राज विद्या राजगुह्यम, इस ज्ञान के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भगवान बताते हैं। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, ये सब हम लोगों ने पहले चर्चा की है, तो हम इसके बारे में और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देन और क्या जरूरी है, ईर्ष्या ना होना और भगवान पे फेथ रखना, श्रद्धा कि ये जो रास्ता मैंने लिया है आगे चल के भगवान तक ही जाता है। इतनी श्रद्धा अगर हमें भगवान में है, इतनी शक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। माता जी ने बहुत सुंदर गाया था, प्रियंका माता जी। तो इतनी शक्ति हमें देना कृष्णा कि मेरा विश्वास आपसे कमजोर, आपके ऊपर से कमजोर ना हो। ठीक है, हमारी जन्माष्टमी फेस्टिवल में माता जी ने गाया था। तो ये श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कोई भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता, ये ज्ञान भी समझ नहीं सकता। फेथलेस कैन नॉट अटेन कृष्ण, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परंतपा अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसकी भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है उसको इस संसार से लौट के आना पड़ेगा। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, 9.1 और 9.3, नॉन एनवी एंड फेथ, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने पहले ग्लोरीफाई किया, मैं क्या बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोगों ने नारद मुनि के बारे में बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। नारद मुनि के जीवन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि किस प्रकार से नारद मुनि प्रीवियस लाइफ में भक्ति किस प्रकार से उन्होंने की। चार प्रकार के भक्ति वेदांतों की कृपा उनको मिलती है, महाप्रसाद ग्रहण करने को मिलता है, और उसके बाद उसके कारण उनके हृदय में भक्ति का बीज रोपित होता है। उसके बाद फिर उनकी माँ को सांप के डसने के कारण उनकी माँ शरीर त्याग देती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी प्रकार से घबराते नहीं है और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके निकल पड़ते हैं कि चलो मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैं पाने की कोशिश करूंगा। वो छोटा सा नन्हा सा बालक, 5 साल का बच्चा भगवान कृष्ण को पाने चला है, और कुछ ही समय में चूंकि उसने भक्ति वेदांतों के आश्रय का पालन किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भक्ति तभी हो सकती है जब हम भक्तों के आश्रय में रहेंगे, भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी उदाहरण देखते हैं हम। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त की। वो भक्ति का बीज उन्हें मिला 4 प्रकार के जो साधु आए थे उनके घर पर, और उनका प्रसाद, उनका भक्त भुक्त अवशेष, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो ये उन्होंने ग्रहण किया था, भक्तों की धूलि, भक्तों का जल, भक्तों का अवशेष। इसी कारण से उनके हृदय में भी भक्ति ट्रांसफर होती है, और उसी भक्ति के कारण कुछ ही समय में विष्णु को प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन प्राप्त होने के बावजूद उनके अंदर के जो जज्बा है, उनके अंदर जो ईगरनेस है भगवान को प्राप्त करने का जो एक प्रकार से व्याकुलता है, जिस प्रकार की व्याकुलता है उनके हृदय में, वो बढ़ाना चाहते थे। और जैसे ही भगवान दर्शन देते हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। नारद पिछले जन्म में एक बालक थे, उस बालक के हृदय से अश्रुओं की धारा बह रही है भगवान का दर्शन करते हुए, लेकिन भगवान कुछ ही देर में ओझल हो जाते हैं। वो बच्चा फिर ट्राई करता है, अरे मैंने पिछली बार जितना ट्राई किया था उतना ही ट्राई करता हूँ, भगवान दर्शन ही नहीं देते।
और ज्यादा अधिक ट्राई करता है, फिर भी दर्शन नहीं देते हैं। अरे कितना फोकस लगाता है वो, जितना फोकस उसने पहले नहीं लगाया था उससे ज्यादा फोकस लगाते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते। फिर बाद में आकाशवाणी होती है और कहते हैं वत्स चिंता मत करो, इस में तुम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हो, तुम्हारे हृदय में अभी भी कल्मश बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपना शरीर त्यागोगे उसके बाद तुम्हें मेरी दर्शन होंगे। लेकिन वास्तविक रूप से भगवान श्री विष्णु ने ये जरूर उनको ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था कि देखो और नारद तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये बात नहीं थी, उनका हृदय, हिज हार्ट वाज ऑलरेडी वेरी प्यूरिफाइड। अरे 5 साल का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है भाई, साधारण, चूंकि भक्ति वेदांतों के मार्गदर्शन में कर रहा था, उनका हृदय शुद्ध हो गया था। तो आचार्यगण बताते हैं भगवान कृष्ण चाहते थे, विष्णु चाहते थे कि वो मुझे पाने के लिए और थोड़ा ईगर हो, और थोड़ा उसके हृदय में व्याकुलता बढ़े, इसीलिए उसको ऐसा कारण बताते हैं कि बेटा तू अभी तक प्योर नहीं हुआ है, थोड़ा और प्योर हो जा, ताकि उसकी तीव्रता भक्ति में और बढ़े, और जैसे उसकी भक्ति में तीव्रता बढ़ेगी जल्दी से जल्दी वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान ने एक तरह से बहाना मारा, झूठ बोला, अरे भाई तेरा अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। एक्चुअली भगवान उसके हृदय में उसके उतावलेपन को बढ़ाना चाहते थे कि भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, और जैसे ही वो और ज्यादा तीव्रता से अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली। तो जैसे ही वो अपना शरीर त्यागते हैं, इमीडिएटली ही गेट्स द बॉडी ऑफ नारद मुनि, शरीर उनको नारद मुनि का मिल जाता है, और ऐसा शरीर मिलता है कि ब्रह्मा के प्रलय होने के बावजूद भी उनका शरीर का प्रलय नहीं होता है, नित्य शरीर मिल जाता है। इस संसार में, इस भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में भी उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिला हुआ है। तो एक समय की बात है, एक बार नारद मुनि गए रावण के पास, लंका नरेश रावण। तो जाने के बाद पूछते हैं, तो रावण थोड़ा भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा से ही रहा है, तो भगवान के भक्तों को एकदम सहन नहीं कर पाता है। भगवान को के भक्त को देखकर वो इमीडिएटली चंद्रहास नाम का एक तलवार निकालता है। ए नारद, तुम विष्णु के भक्त हो, विष्णु की भक्ति के बारे में बताने आए हो, निकलो यहां से, और सीधा एक तलवार लगाता है, काटता है। तो नारद मुनि के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है तलवार से। लेकिन ये क्या, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अरे ये क्या हो गया, अरे सामने नारद मुनि खड़े हैं, तलवार आर से पार हो जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये क्या होगा, नारद ये तो रावण परेशान हो गए, बोले क्या हो गया ये सब, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है हमको। नारद मुनि के पैर पड़ जाता है रावण, बोले ये कैसा शरीर है आपका, हे नारद मुनि मैं तलवार छोड़ता हूँ, ये चंद्रहास तलवार बेकार भाड़ में जाए, मुझे ऐसा शरीर चाहिए। देखो कर लो बात, अरे भगवान का भक्त होता तो बोलता भाई मुझे भक्ति के बारे में बताइए, और ये व्यक्ति, ये बंदा क्या सोच रहा है, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो तलवार से भी ना कटे। ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसा शरीर है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, आगे बताइए विच इज दैट श्लोका, हमारे पास कौन सा शरीर है बताइए, श्लोका टेस्ट। नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् तपो न शशायते मारुतः। हमारे पास ऑलरेडी ऐसा शरीर है, लेकिन रावण को तो इसी भौतिक शरीर में ऐसा शरीर चाहिए था। तो नारद मुनि से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई मुझे सीक्रेट बताइए ऐसा शरीर पाने का। तो उस समय क्या नाम है, हमारे नारद मुनि बताते हैं, अरे भाई ऐसा शरीर प्राप्त करना है तो कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ बॉडी। जैसे ही रावण सुनता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा शरीर, मैं खुद अपने बूते पे इस प्रकार का शरीर प्राप्त करके रहूंगा। हाँ, तो विष्णु का नाम सुन के उसको चिढ़ मच जाती थी। तो डर, तो देखिए, तो ये एक सिचुएशन है, ये एक सच में ऐसी कहानी है कि किस प्रकार से नारद मुनि को किस प्रकार का शरीर मिला, जिसे देखकर रावण को भी आकर्षण हुआ कि भाई मुझे ऐसा शरीर चाहिए, लेकिन ऐसा शरीर केवल शुद्ध भक्तों को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पहला 3 श्लोकों में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसी सेक्शन में हम लोगों ने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में भी बताया था, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हम लोगों ने लाइन से बताया था, वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो किंग फॉर्मूला सेकंड सेक्शन इज इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। ओह ये क्या है, भगवान ये भी है और भगवान वो भी है, भगवान इधर भी है भगवान उधर भी है, ये कैसे संभव है भाई, है? तो इनकंसीवेबल, भगवान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये आई से आया है इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स,
तो 4.9.4 to 10 ऐश्वर्य ज्ञान, उसमें हम लोगों ने कितना श्लोक कर लिया था, कौन बताएंगे? हु विल टेल कितना हो गया था हमारा? 9.6 हरे कृष्ण, 9. थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भगवत गीता फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट याद है आपको कि कितना हो गया था। हरे कृष्ण। एनीवेज 9.6 तक हो गया था, तो फिर भी हमारा रिवीजन चल रहा है अभी तक। ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण भगवान इस संसार में किस प्रकार से रिलेटेड है। 4 में भगवान ने बताया था, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने शुरू किया था। देखिए पहले 3 श्लोकों में भगवान ने अपने इस ज्ञान के बारे में बताया कि मैं जो बताने वाला हूँ कुछ खास है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। अभी इस श्लोक से वो इस संसार से अपना रिलेशनशिप बताना शुरू कर रहे हैं कि मेरा इस संसार के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, मया ततम इदम सर्वम। मया, मैं, ततम इदम सर्वम, इस संसार में मैं छाया हुआ हूँ, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। तो यहाँ पर एक शब्द है, देखिए काफी थोड़ा अनकॉमन शब्द है, अव्यक्त मूर्ति। ये शब्द भगवान ने बताया है, अव्यक्त भी है, मूर्ति भी है। तो अभी आपसे एक प्रश्न है, मूर्ति जो होती है वो व्यक्त होती है या अव्यक्त होती है? मतलब सामने दिखती है या नहीं दिखती है? मूर्ति शब्द यहाँ पे यूज आया है, अव्यक्त मूर्ति ना भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं, मूर्ति तो व्यक्ति है प्रभु जी, मैनिफेस्ट फॉर्म में ही होगा। मूर्ति तो सामने दिख रही होती है ना। यस, मूर्ति तो दिख रही होती है, सिंपल। लेकिन भगवान यहाँ पर एक विशेष शब्द यूज कर रहे हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मैं इस संसार में हूं लेकिन मेरी मूर्ति, मेरा जो रूप है इस संसार में दिखता नहीं। मैं किस प्रकार से हूं? अव्यक्त मूर्ति ना। देखिए ये अव्यक्त शब्द पिछले अध्याय में उन्होंने 3 बार यूज किया था। उस समय अव्यक्त शब्द को उन्होंने भौतिक जगत के लिए यूज किया था और आध्यात्मिक जगत के लिए भी यूज किया था कि भौतिक जगत में भी वो व्यक्त रूप में भी स्थापित है और अव्यक्त रूप मतलब दिखते नहीं है। और साथ ही साथ एक और बार अव्यक्त शब्द यूज किया था आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को। 8.19, 8.20, 8.18 उस सेक्शन में भी भगवान ने अव्यक्त शब्द यूज किया है। तो अव्यक्त का मतलब यह है कि जो दिखता नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत भी दिखता नहीं है, आध्यात्मिक जगत भी दिखता नहीं है, और भौतिक जगत में भी कुछ चीजें हैं जो दिखती नहीं है। आध्यात्मिक जगत नहीं दिखता है तो लाजमी है भाई, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो पर व्योम पर आकाश में स्थित है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान बाजू में स्थित है भाई। आध्यात्मिक जगत ना दिखे कोई बात नहीं, वैकुंठ जगत कैसे दिखेगा? खाली चश्मों से, बिना नंगी आंखों से कैसे दिखेंगे? लेकिन इस जगत में भी भगवान है लेकिन भगवान दिखते नहीं है। ये कैसे संभव है? भगवान क्यों नहीं दिखते? अव्यक्त शब्द का यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा। अव्यक्त का एक और मतलब है ना दिखना, मतलब it can also mean transcendental। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये है, मतलब पराशक्ति। भौतिक पदार्थ जो है इस संसार में, कोई भी चीज है, ये सब 5 पंच महाभूत से बनी हुई है। लेकिन भगवान पंच महाभूत के अंडर में नहीं आते, वो पराव्योम या अपनी खुद की शक्ति में ही इस संसार में विराजमान है। तो उनका शरीर भौतिक इंद्रियों से कैसे दिख सकता है? क्योंकि वो तो ट्रांसेंडेंटल है, ये पूरा मैटर 5 ग्रॉस मैटर के ऊपर है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अव्यक्त जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मैं इस संसार में हूं लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता क्योंकि भौतिक इंद्रियों का मैं परे हूं। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसीलिए इस श्लोक में, पिछले इस सेक्शन में हम लोगों ने भगवान के बारे में बताया था। भगवान का नेचर क्या है? ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीशियंस। भगवान मतलब उनकी 3 खूबियां हैं। ओमनीपोटेंस मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंस। ओमनीशियंस मतलब वो सर्व कुछ ज्ञाता है, सब जानने वाले हैं। एंड ओमनीप्रेजेंस मतलब हर जगह विद्यमान होंगे, एवरीवेयर ही मस्ट बी सिचुएटेड। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अभी देखिए भगवान अगर हर जगह हैं
तो भगवान तो डाइल्यूटेड हो गए ना, भगवान तो हर जगह मिल गए, मिक्स हो गए, तो भगवान की शक्ति तो कम हो गई। बताइए, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत सारे लॉजिकल वाले लोग मिलेंगे आपको। तो ई एक पन्ना है, अब पन्ने को हमने और क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े, गैंग वाले लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। हरे कृष्णा, अभी ये उड़ गया। अब बताइए, तो कागज के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि कागज का अस्तित्व मिट गया। तो भगवान भी क्या हो गए, भगवान तो हर जगह मिक्स हो गए ना। भगवान, उन्होंने ये संसार बनाई, संसार बनाने के बाद वो भी मिक्स हो गए इस संसार में, तो उनका अस्तित्व भी मिट गया। ओमनी प्रेजेंस, वो हर जगह विद्यमान है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है, तो अरे उनका तो अपना खुद का एग्जिस्टेंस ही चला गया। गॉड मस्ट बी डेड, और गॉड इज देयर, फॉरगॉटन टू कंट्रोल दिस यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? व्हाट डू यू थिंक? ये पन्नों का जो एग्जांपल आया है, बताइए ये सही है? किसको लगता है, क्या बताइए? यस, कौन बताना चाहेंगे? ये पन्ने पन्ने जो बिखर गए, कौन बताएंगे? भगवान तो हर जगह सही नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो सही नहीं, क्यों नहीं है बताइए? व्हाट इज द? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ बनाया हूँ, लेकिन मतलब मैं सब में हूँ, लेकिन सब मुझ में नहीं है। तो मैं परमात्मा रूप में सब में बसा हुआ हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं सब जगह हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता। यस, थैंक यू सो मच। तो ये एक्चुअली देखिए, इस सब तथ्यों को समझना थोड़ा मुश्किल क्यों हो जाता है? भौतिक संसार में लोग क्या समझते हैं, ये मटेरियल एग्जांपल समझते हैं। ये जो कागज हमने फाड़ा, ये क्या था, मटेरियल था या ट्रांसेंडेंटल वस्तु है? क्या, कौन सी वस्तु है ये? भौतिक वस्तु है या दिव्य वस्तु है? मटेरियल है। मटेरियल है। तो मटेरियल चीज को अगर हम तोड़ते हैं, तो मटेरियल चीज एक साथ मल्टी डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये भौतिक चीज है, और भौतिक जगत में कोई भी चीज एक स्थान पे है, उसको अगर तोड़ देंगे तो उसका अस्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस तो टूट ही जाएगा। लेकिन भगवान को कोई इस कटघरे में कैसे खड़ा कर सकता है? भगवान हमेशा नित्य है, अविनाशी है। भगवान का खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, परम व्योम में स्थित है, और भगवान का शरीर दिव्य है। वो चाहे तो हमेशा हर स्थान पर स्थित हो सकते हैं। तो भगवान की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। हर जगह विद्यमान है। हर जगह विद्यमान होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी हस्ती खो दी है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान दिव्य हैं। ये जब तक किसी का दिमाग खोपड़ी में नहीं घुसेगा कि कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, वो मेरे आप जैसे व्यक्ति नहीं है, भले ही वो 2 भुजाओं वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस सेक्शन में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण काफी, देखिए, तो यहाँ पर मया ततम इदम सर्वम, मैं हर जगह, हर स्थान पे मैं स्थित हूँ। एवरीवेयर आई एम सिचुएटेड, एवरीवेयर, मैं हर जगह स्थित हूँ। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा मया ततम इदम सर्वम, कि पहला जो 2 लाइन है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये जो श्लोक का जो लाइन है, ये उन्होंने ब्रह्म, अपने जो ब्रह्म एस्पेक्ट है उसके ऊपर बताना चाह रहे हैं। ब्रह्म ज्योति, भगवान को 3 तरह से जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मस्थानी सर्वभूतानी, मस्थानी सर्वभूतानी, सारे जीव मुझ में हैं, सारे जीव मुझ में हैं। तो कौन, बताइए? परमात्मा में, परमात्मा, परमात्मा वो परमात्मा। और मायातीतम इदम, वो प्रभु जी वो इम्पर्सनल ब्रह्म हो जाएगा, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म। दोनों नंबर 1 निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। सेकंड मस्थानी सर्वभूतानी में परमात्मा एस्पेक्ट बता रहे, सारे परमात्मा। और चौथा ना भगवान वाला एस्पेक्ट, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, ये भगवान वाला ये भगवान वाला एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये भगवान एक ही श्लोक में तीनों गुगली दे रहे हैं, भगवान किस प्रकार से हर जगह स्थित है। तो ब्रह्म संहिता बताता है, एकोपि असौ रचयितम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाद यदंतः।
अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अंडांतरस्थ भी हैं, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में भी छाए हुए हैं। अंड मतलब ब्रह्मांड, और परमाणु चयांतरस्थ, और परमाणु में भी है, परमाणु के बीच में जो गैप है वहां पर भी स्थित है। हर जगह ऐसे भगवान स्थित हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि इस संसार में हम लोग कल्पना करते हैं कुछ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज में कि संसार को उठाने के लिए एटलस ग्रीक जो गॉड है इतना भारी, अरे यार कमर दर्द हो गई, मूव लगा लो, बहुत सारे इसी के ऊपर कितने मजाक के ऐड बने हुए हैं कि सरकार थोड़ा मूव लगा लीजिए, इतने देर से पकड़ के रखे हैं आप। अरे भगवान को टेंशन क्या है भाई, पूरे संसार को चला रहे हैं, उठाने के लिए थोड़ी ना उनको कोई हेडेक लेना पड़ता है। तो कृष्णा इज ऑलवेज गॉड, ही नेवर केयर्स ऑल्सो। तो ये एटलस की तरह ये भगवान ने धारण नहीं करके रखा है, अनंत शेष की तरह धारण करके रखा है। जैसे कोई अपना वस्त्र पहनता है, लेकिन वस्त्र परिधान पहनने के बाद हमको लगता नहीं है अरे कुछ है, इतना हल्का होता है कि समझ में भी नहीं आता है। उसी प्रकार से भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु भी क्या करके रखे, इस संसार को अपने ऊपर धारण करके रखे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो श्लोक है, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो अभी देखिए पहला लाइन में कुछ बताया, पहले चौथे श्लोक में एक चीज बताया, लेकिन भगवान फिर अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते नेक्स्ट लाइन में, बोले लो यार तू सच में एकदम हद है। पहले चौथे लाइन में जो बोला, पांचवें लाइन में ठीक गुगली मार रहे हैं, उल्टी बात कह रहे हैं। चौथे लाइन में जो बोलते हो उसी से पलट गए भगवान नेक्स्ट लाइन में। तो भगवान क्या बता रहे हैं, हावेवर भगवान देखो अर्जुन, ये मेरा योगम ऐश्वर्य है। योगम ऐश्वर्य मतलब क्या, ऐश्वर्य योग, मेरी अद्भुत शक्ति को देखो अर्जुन, निखारो इसको, निहारो इसको कि किस प्रकार से एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। जो भी मैंने बनाया है वो सब मुझ पे कुछ भी स्थित नहीं है। मैं अभी पहले पिछले वाले श्लोक में क्या बताया, मैं हर जगह स्थित हूं। फिर बता रहे हैं अरे सब कुछ मुझ में स्थित है लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ आप में है लेकिन आप किसी में नहीं है। एवरीथिंग इज इन यू बट यू आर नॉट इन एवरीथिंग। मतलब तो ये तो अजीब सी बात हो गई, समझ में नहीं आया। तो एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भगवान अपने पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं। समझ में आया आपको, व्हाट विच इज दैट फॉर्म, पर्सनल एस्पेक्ट। भगवान रूप सुनाई दे रहा है ना, आवाज आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही प्रभु जी, समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आई। हाँ, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं भगवान, जो न च मस्थानी, देखिए पिछले वाले श्लोक में क्या बताया था, अभी दिखा रहा हूँ, मस्थानी सर्वभूतानी 9.4 अगर देखेंगे, পরে বলছে যদি সবকিছু আমারই সৃষ্ট তবু আমাতে অবস্থিত। 9.4 में बताया भगवान ने, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त भूतिना मत स्थानी सर्वभूतानी, मुझ में ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी इसमें देखिए अभी क्या बता रहे हैं, मत स्थानी सर्वभूतानी, अभी बोला मत स्थानी भूत सर्वभूतानी, और यहाँ पे बता रहे न च मत स्थानी भूतानी। अरे यार अभी तो बोला मत स्थानी भूतानी, फिर अभी क्या बोल रहे हो, न च मत स्थानी भूतानी, येट आई एम नॉट इन एवरीथिंग। जो भी मैंने बनाया है यहाँ पर इसका मतलब क्या आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा। देखिए इसीलिए ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, इतना सीक्रेट ज्ञान है। इतना सीक्रेट ज्ञान क्यों है, क्योंकि अभी क्या बताया था, इस चैप्टर को शुरू करने के पूर्व भगवान ने बताया ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज बताने वाला हूँ। इसको समझना है तो भक्ति के माध्यम से ही तुम समझ सकते हो अर्जुन। यहाँ पर भगवान काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज क्यों बता रहे हैं कि ये सिर्फ भगवान एस्पेक्ट में ही संभव है, ये सिर्फ भगवान एस्पेक्ट में ही संभव है। तो ऑल्दो आई मेंटेन एवरीथिंग, भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। मैंने सबको मेंटेन करने का भार लिया है लेकिन मैं इस संसार में नहीं हूं। फॉर माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी राजगुह्य से, द टॉप मोस्ट सीक्रेट। यहां पर भगवान गुत्थी खोल रहे हैं, व्हाट इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट, कि मैं इस संसार में हूं भी
मैं विद्यमान हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं। दिस इज द टॉप सीक्रेट ऑफ दिस चैप्टर। वो समझ में आएगा आपको। कैसे समझ में आएगा? देखिए, अगर उदाहरणवश देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्या दिखाया? विश्व रूप दिखाया। मम्मी ने क्या बोला? बेटा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं? तो बेटा मुंह खोलता है। तो जैसे ही मुंह खोलते हैं, माँ क्या देखती है? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरे त्रिभुवन, सब कुछ भगवान के मुख में देखती है। देखती है कि नहीं? और देखती है, और देखते हैं, देखने के साथ में उसमें एक पृथ्वी लोक भी देखती है, और पृथ्वी लोक में भी एक माँ यशोदा को देखती है, और वहां पर भी देखती है कि वहां पर भी एक माँ यशोदा अपने लाला के मुख के अंदर झांक रही है। तो भगवान कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंदर एक और पृथ्वी लोक जहाँ पे माँ यशोदा कृष्ण के मुख पे झांक रही है। अभी सोचिए, एक चीज समझिए, कृष्ण इस जगह पर भी है, उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, और उसी ब्रह्मांड में माँ यशोदा भी है। समझ में आया आपको? पूरे उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, और उसी ब्रह्मांड के अंदर माँ यशोदा बैठी हुई है। वो देख पा रही है माँ, तो बाहर से अपने आप को ही देख रही है उनके, और वो फिर कृष्ण के पेट में झांक रही है। अद्भुत नहीं है ये? किस प्रकार से संभव है? या फिर एक और जगह देख सकते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण आता है। किसी को याद है मार्कंडेय ऋषि की कहानी? के जाने मार्कंडेय ऋषि गल्प জানেন? কে বলবেন? রথ যাত্রার সময় বলেছিলেন প্রভুজি যে ওই উনাকে ঢুকিয়ে, মানে হি ওয়াজ, ওই যখন প্রলয় এসেছিল তখন উনাকেই ভগবান ইয়ে করে নিয়েছিল, মানে হি ওয়াজ উইদিন গড, अंदर इनहेल कर लिया था। यस, হ্যাঁ, প্রলয়ের সময় আর কি, রথযাত্রার সময়, মানে এই কাহিনীটা আপনি বলেছিলেন। आवाज कम আসছে প্রভু, আওয়াজ অনেক কম আসছে। মাইকের কাছে বলুন, মাইকের কাছে বলুন। পুরীতে আপনি বলেছিলেন ওই কল্প যখন প্রলয় হয় তখন মার্কেন্ডীয় ঋষি ওই সাঁতার কাটতে 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 কল্পবৃক্ষের কাছে এসেছিলেন, আর কল্পবৃক্ষে ওই একটা পাতায় উঠেছিলেন, তখন গোপালকে দর্শন করেছিলেন। গোপাল ওই ভগবানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানে নিজের মুখের ভেতর ঢুকে প্রবেশ করে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মুখের ভেতর প্রবেশ করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বটপত্র, ঠিক। তারপর আবার যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন গোপাल आभार। तो देखिए, ब्रह्मांड के अंदर मार्कंडेय ऋषि हैं, और मार्कंडेय ऋषि कल्पवृक्ष के पास जाते हैं, और एक लाला, एक छोटे से बालक को देखते हैं अपना अंगूठा चूसते हुए, और उसी समय वो बालक एक बार सांस भरते हैं, और सांस भरते ही मार्कंडेय ऋषि उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं, पूरा त्रिभुवन उनके अंदर दिखता है, पूरी सृष्टि दिखती है। सोचिए, इस भुवन के अंदर, त्रिभुवन के अंदर वो बालक है, और उस बालक के अंदर ये त्रिभुवन है। पूरे जगत के सारे प्लैनेट्स वहां पर विद्यमान दिखते हैं आपको। अद्भुत नहीं है ये? किस प्रकार से अद्भुत दृष्टि है। कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर भी कृष्ण है। लो यार, कैसे हो सकता है? तो यही तो भगवान का एक अद्भुत लीला है। जैसे एक और कहानी आती है, तो सुन के आपको थोड़ा अचंभा होगा, कैसे संभव है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी दरवाजे पे आते हैं, बोलते हैं ठक ठक ठक, क्या हाल है? तो दरवाजे के पास जाते हैं, तो द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो द्वारपाल बोलते हैं, अच्छा रुकिए, मैं भगवान श्री कृष्ण से मैं पूछ के आता हूँ, वो फ्री है तो मैं आपको अलाउ करूंगा। तो ब्रह्मा जी वेट कर रहे थे, कुछ तो काम था। तो ब्रह्मा जी वेट करते करते द्वारपाल बाहर आता है, और भगवान श्री कृष्ण पूछ के भेजे थे कि अच्छा उनसे पूछ के आओ कि कौन सा ब्रह्मा है, कौन सा ब्रह्मा है, कैसी बात कर रहे हो, बोलो। सोचिए, अभी अगर ब्रह्मा जी को इंट्रोडक्शन दिया जाए, अरे एकमात्र ब्रह्मा है इस ब्रह्मांड में 10 ब्रह्मा थोड़ी ना होते हैं, एक ही ब्रह्मा होते हैं, तो कितना अचंभा लगेगा। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, कौन से प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं? क्या नाम है उनका? अगर कहीं पर जाए तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है। प्रेसिडेंट के पास अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर आए। अरे प्राइम मिनिस्टर एक ही है, थोड़ी ना पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर आए। सिंपल सी बात है, जो एक्टिंग में अभी जो है वही आए होंगे। तो ब्रह्मा जी का दिमाग घूम जाता है। तो बोलते हैं देखो ठीक है, अगर उनको इंट्रोडक्शन ही देना है
कितना सोचिए अंदर से उनको कैसा लगा होगा। अगर कोई बाप अपने बेटे के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन दे, कैसा लगेगा? तो बोलते हैं देखो, उनको कह देना 4 कुमारों के पिता जो ब्रह्मा है वो आए हुए हैं। सोचिए, बाप को इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है अपने बेटे के नाम पर कि इन बेटों का बाप आया है, बोल देना कृष्ण को। तो संदेश वाहक बोलते हैं, कृष्ण को समझा बताते हैं, और कृष्ण बोलते हैं बुला भेजते हैं, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं, सबसे पहले जो चीज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो जो चीज के लिए आए थे वो तो भूल गए, बोले पहले तो ये बताइए भगवान श्री कृष्ण, क्या पूछा उन्होंने, बताओ क्या पूछा? क्या और पूछा कितने होगा? ब्रह्मांड, ब्रह्मा और कितने है। ब्रह्मा होगा ये पूछा होगा। और भी ब्रह्मा है क्या? और भी ब्रह्मा है? हाँ, अरे मैं तो अकेला हूँ, सिंगल पीस, आई एम द सिंगल पीस इन दिस यूनिवर्स, हाउ यू कैन से। किस प्रकार से आपने मेरा इंट्रोडक्शन पूछ लिया, तौहीन हो गई मेरी तो, तौहीन। तो कृष्ण बोलते अच्छा ठीक है रुको। तो जैसे ही 3 बार ताली मारते हैं, पूरे ब्रह्मांडों से, सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मा थे, क्या बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने भी ब्रह्मांड थे, सब आके हाजिरी लगा देते, टांग सब आके दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी, सारे ब्रह्मा जी, किसी के 4 सर हैं, किसी के 6 सर हैं, किसी के 8 सर हैं, किसी के 10 सर हैं, किसी के 100 सर हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 1 लाख हैं, किसी के 1 करोड़ हैं। 1 करोड़, करोड़ों सर वाले ब्रह्मा, जितना सर वाले ब्रह्मा उतना बड़ा यूनिवर्स। हमारा सबसे छोटा वाला ब्रह्मांड है, इसीलिए छोटे ब्रह्मांड के मिनिमम 4 सर होते हैं। मतलब 4 GB रैम वाले आपको ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। अभी 1000 GB या फिर 1001 TB वाले ब्रह्मा जी, इतने बड़े बड़े रैम वाले ब्रह्मांड भी हैं। इसलिए जितने बड़े ब्रह्मांड उतने बड़े सर। तो हमारे सबसे छोटे वाले हैं, इसीलिए सब। अब ये तो देख रहे थे, उठे उठे सब जगह रे ब्रह्मा 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 ब्रह्मा, हर जगह ब्रह्मा। और सब के सब सोचिए, जितने करोड़ों ब्रह्मा हैं, सबको एक साथ भगवान श्री कृष्ण ने टाइम डायमेंशन को और प्लेस डायमेंशन को कंप्रेस कर दिया। अरे ये तो इस ब्रह्मांड में हो रहा है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों से यहाँ कैसे आए ब्रह्मा जी? वो उनको भी नहीं पता है। उनको लग रहा है कि वो उस ब्रह्मांड में उनके द्वारका में गए हैं, उस ब्रह्मांड की द्वारका में गए, और दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को लग रहा है कि उस ब्रह्मांड के द्वारका में गए हैं। लेकिन सारे ब्रह्मांडों के द्वारका को भगवान ने एक जगह, अपने महल में एक जगह एकत्रित कर लिया है, और सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई ब्रह्मा किसी और ब्रह्मा को नहीं देख पा रहा है। सबको लग रहा है मुझे ही कृष्ण ने बुलाया है। हे भगवान श्री कृष्ण, किस लिए आपने बुलाया? भगवान ने बोला अरे ऐसे बुलाया था, सब कुछ हालचाल ठीक है कि नहीं, ब्रह्मलोक में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मतलब हाँ, सब आपकी दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई असुरों का कोई उत्पात नहीं। तो सारे ब्रह्मांडों के ये ब्रह्माओं ने जब प्रणाम किया था, इतने इतने हेलमेट्स के साथ, सोचिए लाखों करोड़ों वाले सरों के साथ, तो सबके जो मुकुट है सब टकराते हैं, टांग टूंग टांग टूंग, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि ये हो रहा है। सिर्फ एक ब्रह्मा जी को दिख रहा था, ये वो है हमारे ब्रह्मा जी, वो देख रहे हैं अरे हो क्या रहा है ये, इतनी छोटी सी द्वारका में करोड़ों ब्रह्मांड, और वो भी एक छोटा सा पैलेस का रूम, उनका घर कितना, उनका कमरा कितना बड़ा होगा, उसमें करोड़ों ब्रह्मा जी समाहित हो गए, करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा समाहित हो गए। किसी को कुछ खबर नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। यहाँ पे दूसरे ब्रह्मा भी उपस्थित हैं, और भगवान श्री कृष्ण लास्ट में जैसे होता है तखलिया निकलो, सारे ब्रह्मा जी निकल जाते हैं। और वो देख के तो ब्रह्मा जी का फिर फ्यूज, एक बार फ्यूज ऑलरेडी उड़ा था, कब? जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, और साथ ही साथ इस बार भी हुआ। अरे बाप रे, गलती कर दी भगवान, आपको परखने की कोशिश। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मैं इस ब्रह्मांड के सारे ब्रह्माओं को भी आप बुला लेंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये कहानी आती है। देयर इज अ वेरी नाइस पेंटिंग आल्सो ऑन दिस, जस्ट वन सेकंड। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आप लोगों को हम पेंटिंग दिखाने वाले हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। कितने सारे ब्रह्मा जी आए थे सब दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण, एक म्यूट करे रखो, ये आप देख पाएंगे। दिख रहा है आपको? ओके, थोड़ा हाँ प्रभु जी।
रुकिए रुकिए, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कितने सारे वाले ब्रह्मा हैं? हरे कृष्णा। हाउ मेनी? 4 8 9 तो इतने सारे वाले ब्रह्मा को कैसे रखा गया? मल्टी टियर सिस्टम है, ठीक है, मल्टी टियर, एक के ऊपर एक, वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो ये एक घटना यहाँ पर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अंदर भी है बाहर ही, अंतर बहिर अवस्थितम। कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण बाहर भी हैं, विराट रूप के रूप में भी दिखाते हैं। सोचिए, वही भगवान श्री कृष्ण विराट रूप के रूप में अपना दर्शन कराते हैं, और साथ ही साथ अर्जुन के सामने भी उपस्थित है, कृष्ण के सामने उपस्थित है, और विश्व रूप भी दिखा रहे हैं। दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्टिंग। वही कृष्ण सामने है, वही कृष्ण पीछे है, पूरा विश्व रूप में के रूप में दिखा रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार से, जैसे कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, तो माताजी ने बहुत सारे माताजी ने पार्टिसिपेट किया कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर, उन्होंने श्लोक बताया था। तो ये वाला श्लोक किसने कवर किया था? पूजा माताजी। माँ जवनी का छन्नम, किसके पार्ट में था ये? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बता रही हूँ, 1 मिनट। आई थिंक ये माताजी का था, क्या था? Who was there? हाँ, रानी माता। नहीं प्रभु जी, रानी चंपा माता जी। चंपा माता जी सर। चंपा माता। माया जवनी का छन्नम अज्ञ अदक्षज अव्ययम न लक्ष्य मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस समय प्रभु जी, हाँ, यस माता जी। प्रभु जी संचिता माता जी के इसमें था। संचिता माता जी। अच्छा, तो बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन। अरे आप अधोक्षज हैं, अधोक्षज, अधोक्षज, आप दिखते नहीं है। Beyond the range of limited sense perception, you are eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. आप माया जवनी काच्छन है, माया के पर्दे के पीछे हैं, आप दिखते नहीं है। जैसा एक सुंदर क्या होता है, डांसर, नृत्य करने वाला होता है, नाटक करने वाला है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो उसका मेकअप ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल व्यक्ति को भूल जाते हैं हम। वो एकदम ऐसा नेचुरल एक्टिंग करते हैं कि मेन एक्टर, मेन व्यक्ति को ही हम पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार से आप क्या है, यू आर इनविजिबल, आप दिखते नहीं हो। इससे यू एग्जैक्टली एज एन एक्टर ड्रेस्ड एज अ प्लेयर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये श्लोक कब आया? जब कुछ ही समय पूर्व उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। उस समय छोटा सा बालक, नन्हा सा परीक्षित माँ के गर्भ में था, लेकिन ब्रह्मास्त्र की अग्नि से झुलस रहा था वो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो कि बाहर भी स्थित थे, अंतर बहिर अवस्थितम, कुंती महारानी एक श्लोक में कहती है अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, आप हर जगह हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कैसे कोई भूल सकता है? अंतर बहिर अवस्थितम, तो आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाहर थे, लेकिन सुदर्शन चक्र के साथ लेके अंदर गर्भ में प्रवेश करते हैं और ऐसे घूमने लगते हैं, और उस बालक को ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाते हैं। तो सोचिए, अभी हम लोगों ने यशोदा मैया का उदाहरण लिया। यशोदा मैया को भगवान उदाहरण दिखाते हैं, विश्व रूप, बाहर अंदर, अंदर बाहर। मार्कंडेय ऋषि, अंदर बाहर, बाहर अंदर। फिर उत्तरा, अंदर बाहर, बाहर अंदर। हर बार भगवान बाहर भी है, अंदर भी, बाहर भी, अंदर भी है। तो हर जगह साइमल्टेनियसली ही कैन को एग्जिस्ट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड, ओमनी प्रेजेंस। तो ये कैसे समझ सकते हैं? तो ये भगवान ने 9.5 में समझाया जरूर। आफ्टर, कोई पढ़ेगा ये? कोई पढ़ेंगे? Anybody would like to volunteer? टेक्स्ट जो दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। काली माता जी पढ़िए। After explaining that all beings rest in him, Lord says the opposite, that they do not rest in him. This contradictory language is meant to show that he is personally aloof from the workings of the universe and that such functions are carried out by his energies. तो पूरा इस तरह बताया भगवान ने कि मैं इस संसार में हूँ भी और नहीं भी। ये भगवान कृष्ण बताना चाह रहे हैं, भाई मेन इंचार्ज जो है वो तो अपने घर पे बैठे रहेगा, लेकिन इस संसार को चलाने वाले कौन है? उनकी शक्तियां। तो उनकी शक्तियां कौन है? शक्तियां माया की सबसे प्रमुख हैं,
और इसके अलावा परमात्मा, गर्भोदकशाही विष्णु, ये सब इस संसार को चला रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो अपने धाम में बांसुरी बजाने में व्यस्त है। ही इज ऑलवेज बिजी इन हिज अबोर्ड, बिंदास। कृष्ण का दास भी बिंदास और कृष्ण भी सदा बिंदास, ठीक है। तो ये भगवान यहाँ पर हम देख सकते हैं, भगवान कृष्ण हमेशा मस्त रहते हैं, मस्त मौला रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? तो वायु का उदाहरण देते हैं कि कैसे मैं इस संसार में एकदम आराम से मजे में रहता हूँ। तो ये यहाँ पर उदाहरण देते हैं वायु का 9.6। हालांकि ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, फिर भी मैं काफी डिटेल में जा रहा हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान इति उपधारय। बार बार ये शब्द आ रहा है, मत्स्थानी मत्स्थानी मत्स्थानी, न चमत्स्थानी। सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है? जिस प्रकार से इस संसार में वायु टिकी हुई है आकाश के ऊपर। वायु हर जगह घूम रही है लेकिन हमेशा वो आकाश पे टिकी रहती है। उसी तरह सारे जीव मुझ पे टिके हुए हैं। इतना सुंदर उदाहरण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर देते हैं वायु का, ठीक है। तो बहुत ही एप्ट उदाहरण है कि इसको समझना, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं भगवान कि किस प्रकार से भगवान क्या है, डिटैच्ड है, आसक्त नहीं है। कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बट ही इज ऑल्सो डिटैच्ड। मैं आपको थोड़ा राइटिंग बोर्ड निकालता हूँ। राइटिंग बोर्ड में हम थोड़ा कुछ लिखेंगे। दिस इज 9.7। भगवान यहाँ पर विंड का उदाहरण देते हैं। तो विंड का उदाहरण हाउ कृष्णा इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। भगवान ने ये सृष्टि बनाई भी है लेकिन वो आसक्त नहीं है इस संसार से। ही इज अनासक्त। तो अनासक्त के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण ये हो सकता है वायु। वायु इस संसार में है लेकिन वो इस संसार की नहीं भी है। ऐसा थोड़ी ना कि वायु चिपकी हुई रहती है किसी सतह के ऊपर। ऐसा आपने देखा है कि विंड इज स्टिकिंग टू सम सब्सटेंस। विंग इट इज ऑलवेज डिटैच्ड। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है। तो जैसे वायु है उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी स्वभाव है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ अरे भगवान आपने ये जगत बनाया है, अब बनाने के बाद जगत को आप भूल गए हैं? हम सबको इधर फेंक तो दिया है आपने काल कोठरी में, लेकिन यू आर नॉट केयरिंग फॉर अस। हमें छोड़ के चले गए। इज इट रियली लाइक दैट? आपने बनाया, आप विरक्त हो गए, बना तो दिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हिंदी में बहुत फेमस गाना है, तीसरी कसम। तीसरी कसम का एक anyway, मेरे को याद नहीं आ रहा जिस भी मूवी का है। काहे को दुनिया तूने बनाई। हम लोग सोचते हैं भगवान भगवान क्यों बनाया ये जगत? अगर मुझे कष्ट ही कष्ट मिलने वाला था, why you have made this world like this? हिंदी मूवी का डायलॉग मिल जाएगा आपको। क्यों बनाया? क्यों तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया? क्यों क्यों क्यों? तो ये काफी कॉमन चीज है। हम लोगों को ये लगता है एक काफी कॉमन चीज है कि हम भगवान को समझते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया है लेकिन एक तरह से हमें भटकने के लिए छोड़ दिया, दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बनाते हैं लेकिन बनाने के बावजूद भी केयर भी करते हैं। ही स्टिल केयर्स फॉर अस। ही स्टिल केयर्स फॉर अस। हमेशा वो उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है। नहीं तो सोचिए हमें अनाथ आश्रम में छोड़ देना जैसा थोड़ी ना भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है। नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में वो विचरण कर रहे हैं। भगवान को जरूरत नहीं थी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हर एक जीवात्मा के साथ, कुत्ते बिल्ली भैंस बकरी हर जीव के शरीर में ही विचरण करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही स्टिल केयर्स फॉर अस जस्ट लाइक अ फादर। ही केयर्स फॉर अस
बट ही इज डिटैच्ड. ही इज डिटैच्ड इन द सेंस वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम मुझे जबरदस्ती प्रेम करो. He is expecting that we should love us, but he never forces us. हमें कभी भी क्या करते हैं, जोर देकर ये नहीं कहते तुम्हें मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं करूंगा, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. He never forces us. That's why इसीलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है किस चीज का, फ्री विल. हर एक जीवात्मा कि अपनी ही सीमा में एक स्वाधीनता है. ऑफ कोर्स पूर्ण स्वाधीनता नहीं है हर एक जीवात्मा के पास, छोटी सी स्वाधीनता हम सबके पास है. वो छोटी सी जो फ्री विल है उसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि हम कृष्ण की शरण लें या ना लें. कभी कृष्ण ने किसी को फोर्स नहीं किया है इस चीज के लिए. ठीक है, तो ये हम भगवान कृष्ण के का एक अलग तरह का नेचर देख सकते हैं. ही इज ऑलवेज डिटैच्ड कि अरे तुम्हें मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारी जब इच्छा होगी तब मुझे प्रेम करना. तो आज यहाँ से हम 7, 8, 9, 10 अभी हमारा क्लास शुरू होता है. हरे कृष्णा, वेलकम टू भगवद गीता सिंप्लीफाइड चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 7. बोल. तो 1.5 घंटा तो प्रभु जी, 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया. हरे कृष्णा. तो अभी स्टार्ट करेंगे हम श्लोका नंबर 7. तो सब लोग म्यूटिंग ऑन कर लीजिए और जब हो जाएगा तब म्यूटिंग ऑफ कर लीजिएगा. ठीक है, म्यूटिंग ऑफ टाउ करते जाओ. नीचे একটা মাইক আছে, মাইকটাকে বন্ধ করে নেবেন. ঠিক আছে, अभी ऑन कर लीजिए. तो 1 2 3 स्टार्ट. सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय यान्ति प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पशये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? शर्मिष्ठा माता जी. है प्रभु जी. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. हरे कृष्ण. तो देखिए, अच्छा पिछले अध्याय में भी क्या ऐसा सेक्शन आया था जहां पर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार से सृष्टि शुरू होती है, समाप्त होती है. आया था क्या पिछले अध्याय में? म्यूट করে নিন. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पिछले अध्याय में भी ये श्लोक आया था. कहाँ पर श्लोक आया था? सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना. 8वें अध्याय में भी भगवान ने ये श्लोक बताया. क्या बताया था कि मनुष्यों के कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 युगों का क्या होता है, एक रात्रि होती है ब्रह्मा जी की रात्रि, और 1000 युगों का ही उनका एक दिन होता है. पिछले अध्याय में भी आया था ना. और इस सेक्शन में भी देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, 1000 युगों के बाद क्या होता है, सारी जो भौतिक सृष्टि जो भी चीजें हैं वो सब मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं. और दूसरे फिर कल्प आदौ मतलब कल्प के बिगिनिंग में, तो ब्रह्मा का जो 12 घंटे का पीरियड है वो कहा जाता है कल्प. और दूसरे मिलेनियम में मेरी शक्ति के द्वारा क्या हो रहा है, सृजन भी होता है. तो अभी एक चीज समझिए, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि बार बार भगवत गीता में ये पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है? एक बार तो ऑलरेडी बता दिया भगवान ने, ब्रह्मा के एक दिन में इतने 1000 युग होते हैं, इतना सब कुछ होता है. लेकिन यहाँ पे फिर से भगवान कृष्ण क्यों बता रहे हैं? क्या लगता है आपको? कोई समझाना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु.
यस हम बोल सहेली सकते माता हैं जी। क्योंकि yes, माता जी। भगवान गीता में बोलना चाहते कि वो है मतलब सुप्रीम लॉर्ड, तो इसलिए वो प्रूफ करना चाहते, मतलब इसलिए बोल रहे हैं। यस वंडरफुल, थैंक यू सो मच माता जी, अपनी शक्ति को बताना चाह रहे हैं। ऐश्वर्य को, हाँ ऐश्वर्य ज्ञान प्रभु वाला जी। सेक्शन है, ऐश्वर्य ज्ञान वाला सेक्शन है। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? कोई अगर कुछ और सोचते हैं इस विषय में, भगवान बार बार क्यों रिपीट करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम। बार बार किसी चीज को रिपीट करने से वो चीज ज्यादा बेहतर समझ में आती है। ओके, थैंक यू सो मच। बार बार रिपीट करने से ज्यादा अच्छे समझ में आती है। लेकिन संस्कृत शास्त्रों का या गीता का एक चीज थीम है कि भगवान बार बार, ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जनरली संस्कृत शास्त्रों में ऐसा होता है कि एक बार बोल दिया तो समझ जाओ, समझे मैं तो चला आगे निकला मैं, ठीक है। अच्छा, राइट। तो यहाँ पर भी अच्छा, भगवान ने बताया, ऑफ कोर्स यस ऋषभ प्रभु, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भगवान सेकेंड टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो इसी विषय वस्तु में मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आपके सामने स्क्रीन। तो देखिए पिछले बार वाला जो थीम था, यहाँ पर इस श्लोक में भगवान का जो थीम है कहने का 9.8 भगवान बता रहे हैं कि सृजामी अहम। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है, सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? प्राइमरी क्रिएटर जो फर्स्ट क्रिएशन करते हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है, या अगर बोला जाए तो महाविष्णु है, या फिर आगे चल के गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी शाही विष्णु, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर इज हु? ब्रह्मा जी, ठीक है। तो यहां पर देखिए भगवान ने 8.17 में भी सिमिलर चीज बताई। Hmm. 8.17 में भले ही सिमिलर चीज बताई थी, लेकिन वहां पर सेक्शन कुछ और था। भगवान पिछले अध्याय में वो इसलिए बता रहे थे, ही वॉज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन, दो चीजों के बारे में डिफरेंस बता रहे थे। किसी को याद आ रहा है वो वाले सेक्शन में? टाइम फैक्टर ना, मटेरियल और मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो डिफरेंस था प्रभु जी, वो वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज नश्वर है, समाप्त हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसलिए वहां पर ये शब्द भी आया था अव्यक्तम, ठीक है। उस संदर्भ में यहाँ पर ये शब्द आया था अव्यक्तम। तो मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज डिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्टिबल है। उस सेक्शन में भगवान बता रहे थे कि ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होती है इस जगत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेंशन यहाँ पर आ रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ रिपीटेशन, इट इज एन एलिवेशन। यहाँ पर जब भगवान बता रहे हैं इट इज नॉट जस्ट अ रिपीटेशन बट फॉर एलिवेशन, और डीपर एस्पेक्ट को समझाने के लिए कि भगवान के कारण ही ये संसार शुरू है, 1000 युग होते हैं जब भगवान की क्रिएशन ये है। तो यहाँ पर भगवान फोकस में लाना चाहते हैं कि हाउ कृष्णा इज अ सुपरवाइजर, he has a supervisory role in this world. He has a supervisory role of Krishna. भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं हर चीज का, यहाँ पर पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तो पर यहाँ पर इस श्लोक में अगर हम समझेंगे शब्द सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पशय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम। सारी चीजें मुझ में ही समाहित हो जाती है और मैं ही सब कुछ, फिर मेरे से ही सृष्टि होती है। तो यहाँ पर क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से सब कुछ के पीछे मैं हूं। आई एम द प्राइमरी क्रिएटर, आई एम द प्राइमरी क्रिएटर। इस फोकस को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। पिछले बार का फोकस कुछ और था, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिफरेंस को समझाना था, लेकिन यहाँ पर भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि मैं अपने कारण, इस संसार का सारा चीज मेरे कारण ही चल रहा है।
he controls, he guides this universe, as well as he elevates also. He is the not directly involved, but he is definitely involved in this world. ठीक है, तो इन सारे सिचुएशन में उनके इस संसार का प्रलय हो, या तो प्रलय हो या सृष्टि हो, कुछ भी हो जाए इस संसार में, लेकिन उनके पोजीशन पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता. नथिंग हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ कृष्णा. उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता. यानी कि भगवान किस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल हैं, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन मुझ में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे में कोई फर्क नहीं हो रहा है. ये संसार मुझसे सृष्टि हो रही है, मुझ में प्रलय नहीं हो रही है, ना ही मेरी सृष्टि होती है. तो ये भी एक तरह से इस भाव को हम समझ सकते हैं कि कृष्णा हैज गॉट अ सुपरवाइजरी रोल इन दिस वर्ल्ड, राइट. ও একটা প্রশ্ন ছিল. यस प्रभु. হ্যাঁ, বলছি আমাদের অন্তরে তো পরমাত্মা রয়েছেন, মানে ভগবান পরমাত্মা রূপে. তাহলে আমাদের যখন দেহাবসান হয়, মানে আফটার ডেথ, মানে পরমাত্মা কি তাহলে আমাদের ছেড়ে চলে যান, মানে আত্মার সঙ্গে? হ্যাঁ, आत्मार संगे अन्य शरीर जान. वो सेट ऑफ ब्रह्म. देखिए, परमात्मा तो हर एक एटम मॉलिक्यूल हर जगह पे है. कुर्ते में भी है, चश्मे में भी है, हर जगह है भगवान. हर जगह परमात्मा घुसे हुए हैं. लेकिन आत्मा के साथ में जो सेट वाले भगवान हैं, वो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो अभी ये सुख शरीर है, वो दूसरे शरीर में जाते हैं. तो ये हो गया 9.7. अभी हम लोग दूसरा वाला सेक्शन श्लोका करेंगे. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं बहुश्याम. भगवान एक है, लेकिन वही भगवान अनंत भी हो गए, अनेक बन गए. हम सब भगवान से ही आए हैं. तो बट वी आर नॉट गॉड, वी आर सेपरेटेड गॉड, वी आर सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. हमारे अंदर में भी ईश्वर का कुछ तो अंश है. इसीलिए क्या कहा जाता है, एक होता है विभिन्न अंश, एक होता है स्व अंश. भगवान के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंशन है, उनको स्व अंश कहा जाता है. विष्णु तत्व की कैटेगरी में वो आते हैं. जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, वो स्व अंश हैं. लेकिन हम कौन से अंश हैं, हम विभिन्न अंश हैं. जैसे उदाहरण स्वरूप ये एक शरीर है. कृष्णा इज लाइक गॉड. कृष्ण व्हाट इज दैट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे. एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का. इस श्लोक के ऊपर पूरा भागवतम टिका हुआ है. कुछ ही दिनों बाद भागवतम के आविर्भाव की पूर्णिमा आने वाली है. कौन सी पूर्णिमा आने वाली है बताइए? भाद्र पूर्णिमा. हम लोग कुछ स्पेशल ऑफर भी लेके आने वाले हैं. जो भी भागवतम लेना चाहते हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्काउंट्स. तो जो भी इस समय लेना चाहते हैं, वो थोड़ा दिल थाम के रहिएगा. हम लोग ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे व्हाट आर द डिस्काउंट्स. तो दिस इज अ वेरी नाइस टाइम टू टेक श्रीमद् भागवतम सेट. तो भागवतम इस श्लोक की खूंटी के ऊपर टिकी हुई है. इसी के ऊपर चारों तरफ घुमा हुआ है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे. एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे. तो एते च अंश कलह पुंसा. तो यहाँ पर बताया गया है, पहले भगवान का वो जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में भागवतम में आता है कि भगवान ने क्या क्या अवतार लिए. बताइए कितने कितने अवतार हुए हैं भगवान के. तो वहां पर 25 अवतारों का मेंशन आता है. भगवान के अनंत अवतार है, लेकिन 25 का नाम आया है. तो उसके बाद में 25 के बाद में ये श्लोक आता है, एते च अंश कलह पुंसा. ये जो भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के अंश हैं या तो कला है. अंश और कला में क्या अंतर है? अंश का और कला के लिए उदाहरण दिया जाता है. जैसे मान लीजिए शरीर है, तो ये शरीर का धड़ है और ये शरीर का एक अंश है. दिस इज अ पार्ट. तो ये दिस इज अ प्राइमरी पार्ट. उसी तरह से मेरा पैर जो है वो भी प्राइमरी पार्ट होगा. तो ये जो जॉइंट हो गया, ये इतना तक, दिस इज लाइक द अंश. और अंशों का अंश क्या है, मान लीजिए ये. तो इससे जो पार्ट निकले हैं वो हो गया कला. अंशों का अंश हो जाता है, क्या कहलाता है? कला. कला खाबे, केला नहीं, कला. ठीक है, कला मतलब अंश. कला, कला का मतलब अंश का अंश. कला माने तो टिश्यू होते पारे.
हाँ টিস্যু 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 হ্যাঁ এখানে এই সন্দর্ভে বলা হচ্ছে अंशों का अंश। अगर मान लीजिए ये हाथ का पार्ट ये हो হ্যাঁ गया। মানে সেল বা ওই ধরনের গুলোকে বাংলায় কলা বলে। अच्छा ओके ठीक है बांग्ला। अच्छा और उसके फिर एक और अंश क्या हो गया हाथ। ठीक है तो ये हो गया कि तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्या है मेन अवतारी हैं, उनका कला क्या हो गए बलराम जी, सॉरी उनके अंश हो गए बलराम जी से संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वसुदेव गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु अनंत कोटि वैकुंठ देव वैकुंठों के विष्णु गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय एंड कारणोदक्षाय। ये सब क्या है कला, या कला के अंशों की कला। ठीक है तो एक्सपेंशन। लेकिन हम लोग भी एक्सपेंशन है कि नहीं बताइए। हम भी तो भगवान से ही आए हैं, हमारा जन्म क्या अलग से थोड़ी ना हुआ, हम थोड़ी ना आसमान से टपके। लेकिन हमारा उदाहरण किस प्रकार से दिया होता है, जैसे नाखून होते हैं या फिर बाल होते हैं, केश, ये क्या है अगर शरीर से कट भी जाए तो फर्क नहीं पैदा है। कोई फर्क नहीं पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाखून को अगर शरीर से काट दिया जाए फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। या फिर बाल को अगर काट दिया जाए टकले हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जीवात्मा क्या है, इट इज अ सेपरेटेड पार्ट। वी आर विभिन्न अंश। वो लोग स्व अंश हैं भगवान के अंश, हम लोग विभिन्न अंश हैं। इसीलिए भगवान को छोड़ के जरूर आए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग माया में गिर जाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास शक्ति बहुत ही कम है। हम भी भगवान के अंदर, हमारे अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी है भगवान की, लेकिन पूर्ण प्रॉपर्टी नहीं है। पूर्ण प्रॉपर्टी तो भगवान कृष्ण के स्व अंशों में है। जो विष्णु तत्व हैं उनके पास भगवान श्री कृष्ण की तरह का स्वभाव है, हमारे पास नहीं। ठीक है तो ये है कारण। तो यहाँ पर भगवान, तो मैं क्यों आया इस एस्पेक्ट में, तो हमारा नेचर क्या है कि हम माया में काफी अक्सर गिर पड़ते हैं। ठीक है अभी नेक्स्ट 9.7 हो गया 9.8। प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। तो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन पढ़िए। That whole cosmic order is under me, under my will. It is automatically manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end. Yes, तो ये पूरा जो संसार है ये बार बार पुनः बार बार सृष्टि होती है, बार बार समाप्त हो जाता है, बार बार सृष्टि होती है, बार बार समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पर इस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं कि ये। तो अभी देखिए 7th चैप्टर में भी एक ऐसा ही शब्द आया था। यहाँ पे मैं कौन से शब्द पे फोकस करने वाला हूँ अभी बताने वाला हूँ। तो दिस लेट मी 7th चैप्टर श्लोका नंबर 14। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो यहाँ पर भी मम माया दुरतया, मेरी शक्ति, ये से ये संसार भगवान यहाँ पर बताते हैं। और इसमें भी क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भी एक चीज फोकस किया जा रहा है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशम प्रकृतेर वशात्। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इससे पहले भी ये शब्द आया है 4th चैप्टर में। 7th चैप्टर में भी मम देवी हेश गुणमयी मम माया, तो मेरी शक्ति, यहाँ पर ये शब्द आ रहा है प्रकृतिम स्वाम, काफी सिमिलर है। मम माया दुरत्यया, मेरी शक्ति और मेरी प्रकृति। तो मैं अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार का सृजन करता हूँ, मेरी शक्ति के द्वारा। अब भगवान इस संसार में सारे कार्य खुद से नहीं करते,
अपनी शक्तियों को उन्होंने देकर रखा है, दे डू देयर जॉब। तो 7th वाला श्लोका was फोकसिंग ऑन पीरियोडिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, बार बार इस संसार का प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के लाइफ के बारे में बताया। 8th वाले सेक्शन भगवान बता रहे हैं ये सब मेरी शक्ति के कारण हो रहा है। तो इस सेक्शन का थीम क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान, मेरे बारे में जानो अर्जुन। ये भगवान यहाँ पे बताते हैं सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मेरी शक्ति से हो रहा है, मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ। कौन कर रहा है? माई एनर्जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। यस थोड़ा प्रभु जी। डिस्टर्बेंस हो रहा होगा सर, बीच में शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हाँ होगा। थोड़ा थोड़ा, बट अभी तक तो कंटिन्यूअस आ रहा था आपका फीड। ये एक शब्द समझने का है, बहुत ही है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली। ब्रह्मा जी का एक दिन कैसा है, बार बार किस प्रकार से सृष्टि होती रहती है, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा की स्टार्टिंग से एंड तक। एक कल्प कितना होता है? 12 घंटे का होता है। 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। हरे कृष्णा, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो दैट्स एनीवेज। तो देखिए यहाँ पर एक जो चीज समझना पड़ेगा, एक टर्म को भगवान यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भगवान इस जगत में भी है और इस जगत के बाहर भी है। देयर आर टू थिंग्स, लॉर्ड इज प्रेजेंट विद इन दिस यूनिवर्स, लॉर्ड इज प्रेजेंट विद इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में है, एंड साइमल्टेनियसली लॉर्ड इज प्रेजेंट विदाउट। तो ये ऐसा एक चीज है समझना कि यार इस जगत में भी है और जगत के बाहर भी है। ये दोनों एक व्यक्ति में कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर उन्होंने ये जो टर्म समझाया है, तीन विष्णुओं के साथ हम समझ सकते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णुओं के सामने अगर हम समझे तब हमें क्लियर, 3 विष्णुज आर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। तो लॉर्ड इज प्रेजेंट विद इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ 3 विष्णुज, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। लेकिन लॉर्ड इज प्रेजेंट विदाउट दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। वो गोलोक वृंदावन में स्वयं अवस्थित है। ठीक है? हाँ प्रभु जी। तो ये हमारा हो रहा है, ये दो चीज एक साथ कर सकते हैं होते हैं। तो भगवान की एक खासियत है, साइमल्टेनियसली सब जगह स्थित हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है? तो इट्स क्लियरली इंडिकेटेड हियर बाय द वर्ड अवशम that the living entities have nothing to do with this process. अवशम का मतलब क्या है? विवश होके, या like there is nothing else to do automatically by force। अवशम, तो अवशम शब्द क्या आया? अवशम प्रकृतेर वशात भूत ग्रामम इमम कृष्णम। इस संसार में सृष्टि होती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, by the word अवशम living entities have nothing to do with this process. Okay, next. He has no connection with them. Krishna, Prabhupada mentions he has no connection with them. He remains independent. Next.
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु पढ़िए इसको। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, treated as though neutral. Although neutral, yes, as though neutral. तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है न्यूट्रल, मैं इस संसार में देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी कर्म है, मुझे बांटता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? उदासीनवत। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, उदासीनवत एंड असक्तम। तो मैं क्या हूं? उदासीनवत हूं। तो इस शब्द पे हम थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। उदासीनवत 9. This is 9.9 उदासीनवत। भगवान श्री कृष्ण ने 9.9 में बताया मैं क्या हूं? उदासीनवत और साथ ही साथ असक्तम। तो दोनों का मतलब क्या है? उदासीनवत का मतलब है इनडिफरेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड असक्तम का मतलब क्या है? आई एम डिटैच्ड। कुछ श्लोक पहले भी हम लोगों ने देखा कि कृष्णा इज मेंशनिंग दैट आई एम डिटैच्ड। किस प्रकार से उदाहरण दिया? अनासक्तम, ये शब्द कहाँ आया था? अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल देने के लिए, एज इफ ही इज लाइक विंड, आकाश की। उदासीनवत एंड असक्त कारण से, चूंकि मैं उदासीन हूं और असक्त हूं, इसीलिए क्या है? मैं किसी भी कार्य में न निबध्नन्ति, मैं कभी भी किसी भी कार्य में बद्धता नहीं हूं। मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, चूंकि मुझे फल से कुछ लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाउंड। मेरा कर्मों के साथ, कर्मों के रिएक्शंस के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। न क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हूं और असक्तम हूं। हम लोग क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हम लोग उदासीन नहीं है, कोई भी एक्टिविटी से असक्त हो जाते हैं। उस किसी भी कार्य का फल हमें चाहिए, कोई भी चीज से हमें आसक्ति हो जाती है, अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द यूज किया है उदासीनवत। लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, उदासीनवत का मतलब क्या हुआ? He isn't responsible for creation of this world, neither he isn't responsible for destruction of this world. इस संसार की सृष्टि या संहार, इन दोनों के लिए भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान को दोष मत ठहराइए, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली कौन करवा रहे हैं? उनकी एनर्जी करा रही है। माई नेचर प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति, उनकी प्रकृति करवा रही है, वो थोड़ी ना करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा, तो आपने दुनिया बनाई और बना के छोड़ दिया हमको दर दर की ठोकरें खाने के लिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई भाई? हमको ठोकरें खाने के लिए भेज दिया? नहीं, भगवान ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया है, उदासीनवत, एज इफ इनडिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज एज इफ इनडिफरेंट, मतलब उदासीन है लेकिन देख के लगता है वो उदासीन है। वत है यहाँ पे शब्द, उदासीन नहीं बताया कि भगवान ने दुनिया बना दी और छोड़ दिया हम लोग को पिटने के लिए, मार खाने के लिए। नहीं, भगवान यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? ही इज उदासीन वत। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं पे सुनामी आए, तो समुद्र की लहरें कहाँ पर उफान लाती है? शोर पे लाती है कि नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति शोर से दूर अगर खड़ा रहे, एकदम दूर होके अब डिटैच हो जाए, तो चाहे कितनी भी लहरें आके उस समुद्री तट पे आके धमाका फैलाए, कुछ भी कराए,
उस व्यक्ति को थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो दूर खड़ा है। उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पर सृष्टि जरूर की है, लेकिन सृष्टि करने के बाद भी हम सबको नहीं है, परमात्मा के रूप में हमेशा वो हमारा साथ देते हैं, हमारा क्या करते हैं, ही इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस, ईगरली वेटिंग कि हम कब भगवान कृष्ण के प्रति हमारी इच्छा होगी। तो ही इज नॉट अनकेयरिंग, भले ही उदासीन वत शब्द यूज किया गया है, बट ही डज इट डजंट मीन कि कृष्णा इज नॉट केयरिंग फॉर अस। भले ही गोलोक वृंदावन में वो स्थित हैं, लेकिन हम सबके लिए केयर तो कर रहे हैं। अगर केयर नहीं कर रहे होते तो ये ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया क्यों होता है कि भाई एंजॉय करो, क्यों बनाया है आप सबको, क्यों? अभी आप सबसे प्रश्न पूछता हूँ, क्यों भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है, पूरी दुनिया बनाई और हम सबको फ्री विल भी दे दिया। हम खुद चाहे तो भगवान की शरण लें या खुद चाहे तो भगवान की शरण ना ले, ऐसा सिस्टम बना। बताओ ফ্রি উইল তো রাখতেই হবে, इंटरनेट হ্যাঁ ফ্রি উইল তো রাখতেই হবে, না হলে তো অটোক্র্যাট হয়ে যাবে, ভগবান তো অটোক্র্যাট হয়ে যাবে। বাট देयर शुड बी अ फ्री विल। यस, ना होले ऑटोक्रेट हो जाएगा। तो अच्छा, फ्री विल देने का मतलब है कि हम लोगों को जबरदस्ती ना करें। तो मेरा एक प्रश्न है, कभी कभार आप देखिए हम लोग कष्ट पा रहे हैं, भगवान डायरेक्टली इंटरफियर क्यों नहीं करते हैं? अरे मुझे पता है तू कष्ट पा रहा है, आजा मैं तेरे को बस अभी लेके चला जाऊंगा। डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहे? बताइए, डायरेक्टली क्यों हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं? तो एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप सबके बता, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, एक संतान है, और आज उसको ऐसा एक रोग हुआ है जिसके लिए उसको एक भीषण सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए पेट में कुछ एक बड़ा कुछ हो गया है, उसको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। अभी सोचिए उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल, तो अगर मान लीजिए वो उस बच्चे को हॉस्पिटल कौन लेके जाएंगे बताइए? पेरेंट्स ही लेके जाएंगे। पेरेंट्स लेके जाएंगे, और पेरेंट्स लेके जा रहे हैं और बच्चा देख रहा है मुझे पेरेंट्स लेके जा रहे हैं कहाँ, इंजेक्शन लगवाने के लिए, और वो डॉक्टर बहुत इंजेक्शन खा रहा है। अब सोचिए बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा? बच्चा सोचेगा मेरे माता पिता कितने निष्ठुर हैं, मुझे मरने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में छोड़ दिया, सब तरफ से लाइट आ रहे हैं, सब तरफ से हाथ में देख के वो बच्चा, मान लीजिए कभी भी डॉक्टर के पास नाम सुन के बच्चे रोने लग जाते हैं, इंजेक्शन का नाम, इंजेक्शन देखने, इंजेक्शन नहीं लगा रहे भाई तेरे को, वो डॉक्टर के पास जाने से, वो देखने से कि डॉक्टर के चेम्बर में है, उसको लगा, उसको डर लगा, राइट? और मम्मी पापा को मारता है, ना हम जाओ ना, नहीं जाऊंगा मैं, क्यों मुझे लेकर आए हो? भले ही उसके भले के लिए कर रहे हैं माता पिता, लेकिन बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है कि ये सब मेरे माता पिता का किया करा है। और अगर सोचिए खास करके ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बच्चे का सिचुएशन ऐसा है कि उसको ऑपरेशन से गुजरना ही पड़ेगा, तो माता पिता क्या करेंगे? हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि बेचारे को ट्रॉली में लेके जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा तो बहेगी कि नहीं? पेरेंट्स के आंखों से बहती है कि नहीं? बताइए, कष्ट तो उनको भी हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं? पेरेंट्स क्या सोचेंगे बताइए? उसके भलाई के लिए हम लोग उसको एडमिट कर, ये उसके भलाई के लिए है। और बच्चा क्या सोचता है? तुम क्यों हो रहा है? तुम सब करवा रहे हो, तुम करवा रहे हो ये। तो सच में ऐसा है क्या? माता पिता को तो सबसे ज्यादा दर्द तो उन्हीं को हो रहा है। ऑफ कोर्स वो दर्द उसको फील करना पड़ रहा है, लेकिन माता पिता के हृदय में भी पत्थर लगा हुआ है, लेकिन ये उसके भले के लिए। उसी प्रकार से भगवान ने इस संसार को बनाया है, संसार बनाने के बाद हमें फ्री विल भी दिया है, और कभी भी फोर्स नहीं करते कि तुम मेरी शरणागति लो। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हम इस जगत के कष्टों को भुगतने के बाद स्वतः हम भगवान की शरणागति लें। He never wants to force himself. He wants that seeing by the destructive changes of this world, destructive changes of this world, seeing the destructive changes of this world, the soul should spontaneously, out of his own accord, should take shelter of Krishna.
राइट। तो भगवान यहाँ पर इस संसार को इसलिए बना रहे हैं कि चलो ठीक है, तुमको जितना सुख चाहिए सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये समझो कि मेरा प्लान यही है इस संसार में कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। ये संसार टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंटली रहने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझे, ये बंदा अगर कोई समझ जाए द टेम्पररी नेचर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, अगर कोई समझेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा ये सोचेगा कि कहाँ परमानेंट है। तो ये जो पुश करता है, ये चीजें उस बच्चे को पुश करती है, इट इम्पल्स द चाइल्ड टू ऑटोमेटिकली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। इस प्रकार से भगवान, तो इसीलिए भगवान देखते हैं कि भाई लात जूते खा के बच्चा एटलीस्ट घर पे आ जाए लौट के। कोई ज्यादा समय लेता है, कोई कम समय लेता है, लेकिन अल्टीमेटली इसीलिए इस संसार में अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द जरूर आया है उदासीनवत, लेकिन भगवान उदासीन नहीं है। हर मोमेंट बाय मोमेंट 24/7 into 365 ही इज ऑलवेज विद अस। भले ही उदासीनवत शब्द यूज किया गया है, लेकिन ये उदासीन नहीं है। इट सीम्स दैट ही इज इंडिफरेंट बट ही इज नोटिसिंग एवरी थॉट। हमारे हृदय में क्या क्या चीज चल रही है, हर चीज वो सोच रहे हैं, हर चीज वो देख रहे हैं। हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं वो हर चीज देख रहे हैं, और साथ ही साथ अनासक्त भी हैं, वो डिटैच्ड भी हैं। बेटा जो भी करना है कर, मैं तुझे फोर्स नहीं करने वाला, ठीक है। तो जब बच्चा हेल्प 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 चिल्लाता है, तब बच्चा ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण की शरणागति लेता है। तो ये है इस संसार का प्लान, कि जब हम इस संसार के डिस्ट्रक्टिवनेस को देखते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लें। ये भगवान यहाँ पर हम चाहते हैं, ठीक है, ये करवाना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो इसी कारण से भगवान को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो अनासक्त हैं, उदासीनवत और असक्तम। नाउ नेक्स्ट लास्ट श्लोका फॉर टुडे, सबको ही ओपन कर लीजिए म्यूटिंग। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। कोई पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। By my direction glance, this material nature is producing all moving and non-moving beings. Under its rule, O son of Kunti, this universe is created and annihilated again and again. मया अध्य अक्षेना। अक्षेना का मतलब क्या है? अक्ष मतलब क्या होता है? What is meant by अक्ष? अक्ष का मतलब क्या होता है? देखना, आंखें, आईज, टू सी। अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब क्या है? अधि अक्ष। अधि अक्ष मतलब ऊपर से, ओवरसी, यानी कि जस्ट लाइक बर्ड्स आई विजन। पक्षी ऊपर से देखता है कि नहीं? बर्ड्स आई जैसे वो ऊपर से देखते हैं। अध्यक्ष जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अध्यक्ष है ये। अध्यक्ष का मतलब क्या है? ओवरसीयर। वो बस ओवरसी देखते रहते हैं कि हाँ भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रॉम ऊपर, फ्रॉम अबव इफ समवन सीज, दैट इज कॉल्ड अध्यक्ष। अगर कोई ऊपर से दिखता है उसे कहा जाता है अध्यक्ष। तो मया अध्यक्षेन प्रकृति, तो यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है प्रकृति। बार बार प्रकृति शब्द आ रहा है। प्रकृति मतलब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, भगवान की शक्ति को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ श्लोक पहले भी हम लोगों ने चर्चा की। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, या भगवान स्वयं अपनी माया के द्वारा इस संसार में आते हैं। तो ये प्रकृति शब्द भगवत गीता में बहुत बार आया है। तो मेरे अध्यक्ष के द्वारा मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन ओवरसीयर, मैं अध्यक्ष सी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, कृष्णा इज जस्ट लाइक एन ओवरसी सुपरवाइजर। ठीक है, ही इज जस्ट अ सुपरवाइजर, ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड। तो यही तो एक चीज है। देखिए यहां पर समझना पड़ेगा, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद भी है और अभेद भी है। भगवान इस जगत में भी हैं,
लेकिन इस जगत के बाहर भी हैं। ये कैसे संभव है? भगवान इस जगत में भी हैं, इस जगत के बाहर भी हैं। यशोदा माँ को अपने पेट में भी पूरा जगत दिखाते हैं, और यशोदा को पूरा बाहर से भी दिखाते हैं कि देखो सब कुछ मेरे मुख में ही है। उनके पेट में सारा विश्व है और उस विश्व के अंदर फिर से भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा कैसे संभव है? हर चीज उनके अंदर है और वो इस जगत के बाहर है, लाइक दिस, है ना। तो ये कैसे संभव है? भगवान कृष्ण हर जगह है, हर जगह नहीं भी है। तो ये फिलॉसफी एक वैष्णव आचार्य, इतने सारे वैष्णव आचार्य हुए हैं हमारे, देयर आर सो मेनी डिवोटीज हु हैव बीन देयर। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि भगवान बुद्ध आए और उन्होंने क्या फिलॉसफी दी। उनके हिसाब से सब कुछ क्या है? देयर इज नो वेदास, कुछ नहीं है, सब अहिंसा और निर्वाण के ऊपर उन्होंने फोकस किया। लेकिन उनकी फिलॉसफी को हटाने के लिए अद्वैत वेदांत, सब कुछ एक है, सिंगल वन, सब कुछ एक, हम भी भगवान है, हर चीज भगवान है, हर चीज ब्रह्म है। तो इन्होंने एक और डेंजरस फिलॉसफी बता दी कि आत्मा भी भगवान के समान ही है। ऑफ कोर्स आत्मा के कुछ गुण भगवान के समान है, पूर्ण रूप से आत्मा भगवान के समान नहीं है। तो वो शिव जी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, लोगों को भ्रमित करना था, इसीलिए वो इस प्रकार से उन्होंने गड़बड़ी की। लेकिन उन्हीं को फिलॉसफी को नकारने के लिए रामानुज, जो कि लक्ष्मण है, स्वयं आते हैं और उन्होंने एक स्पेशल फिलॉसफी दी जिसका नाम है विशिष्ट अद्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत अद्वैत। इसका मतलब क्या है कि द्वैत भी है, थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंट भी हैं और थोड़ा बहुत सिमिलर भी। ये उन्होंने फोकस किया। और उसके बाद फिर मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आते हैं, द्वैत अद्वैत, ड्युअलिटी इन यूनिटी, ये एक और फिलॉसफी थी। आगे चल के मध्वाचार्य, उन्होंने तो डायरेक्टली वो जो सिंगल उंगली जो बताते थे ना, एक उंगली से दिखाते थे, उसको उन्होंने दो बता दिया कि मध्वाचार्य आके बोलते हैं द्वैत, हम सब हमेशा के लिए अलग हैं, अलग रहेंगे, ये तो इटर्नल फैक्ट है। और फिर आगे श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और इन सारे फिलॉसफीज का एक जगह निचोड़ करते हैं। क्या इस फिलॉसफी का नाम है? व्हाट इज द नेम? ओके, आप लोगों को म्यूट ऑन नहीं कर पाएंगे, मैंने बंद किया हुआ है। अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य है ये क्या? भगवान भेद भी है, अभेद भी है। भगवान इस जगत में भी है और इस जगत के बाहर भी है। हम भगवान के समान भी हैं और हम भगवान से डिफरेंट भी हैं, साइमल्टेनियसली। तो देयर इज अ फंक्शन, देखिए साइंस में हम लोगों ने एक पढ़ा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक समय में एक फोटोन या इलेक्ट्रॉन का या तो आप स्पीड समझ सकते हो या फिर आप क्या समझ सकते हो, उसका पोजीशन, राइट? सही बोल रहा हूं? दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अनसर्टेनिटी, ये दोनों चीजें भगवान के अंदर हैं। अचिंत्य भेद अभेद, यही तो ऐश्वर्य है कि वो इस जगत में भी, इस जगत के बाहर भी है। दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ये भगवान ही कर सकते हैं। भेद अभेद, हम भगवान के साथ सिमिलर भी हैं, भगवान से अलग भी हैं। भगवान इस जगत में भी है, भगवान इस जगत के बाहर भी है। तो भगवान कैसे पॉसिबल है? परमात्मा के कारण ये सब संभव होता है। भगवान की शक्तियों की शक्ति या उनके एक्सपेंशन इस जगत में है, वो सारी खबर भगवान के पास पहुंचा देते हैं, बिकॉज कृष्णा नोस थ्रू परमात्मा। और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं अपने धाम में भी। तो सब कुछ मेरे ही कारण से हो रहा है। सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय, अंडर इट्स रूल ओ सन ऑफ कुंती जगत विपरिवर्तते। ये संसार सृष्टि भी हो रही है, समाप्त भी हो रहा है, ठीक है? सृष्टि भी हो रही है, समाप्त भी हो रहा है। तो अक्सर हम लोगों को लगता है अरे ये संसार तो कौन करा रहा है? प्रकृति करा रही है, कृष्ण का तो कोई रोल ही नहीं है, प्रकृति तो ऑटोमेटिकली सब कुछ करा रही है। तो हमें भगवान तो दिखते नहीं और भगवान दिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रकृति सब कार्य कर रही है। तो भगवान यहाँ पर अपना क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? व्हाई ही इज टेकिंग क्रेडिट? यहाँ पर एक शब्द आया हेतु नाने न कौन्तेय। हेतु क्या है? तो कभी कभार एक अगर उदाहरण दिया जाए, हेतु नाने न कौन्तेय, तो ये प्रकृति भी एक ऑर्डर में काम कर रही है। कभी कभी ये सोचने लगता है ना, अरे प्रकृति के पीछे भगवान है, दिखते तो नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रकृति सब कुछ करा रही है। और आजकल के मॉडर्न साइंटिफिक फिलोसफी भी यही बताते हैं कि सब कुछ नेचर से हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन ये कैसे समझे? तो जैसे अगर मान लीजिए मैं उदाहरण दूं, कोई आज अगर आपको बोले कि गाड़ी क्यों चल रही है, गाड़ी क्यों चल रही है बताइए। अगर आपको लगेगा गाड़ी, अच्छा गाड़ी क्यों चल रही है? क्योंकि गाड़ी में इंजन लगा हुआ है और इंजन पेट्रोल से चल रहा है और पेट्रोल से वहां पे इंटरनल कंबसन हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तैयार हो रही है, इसीलिए गाड़ी चल रही है। तो मैं सही हूं या गलत हूं?
कौन बताएंगे? हाँ प्रभु सही है। सही बोला यार, सही बोला है, सही बोला है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से सही है? गाड़ी क्यों चल रही है? बताइए। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है इसीलिए गाड़ी चल रही है। क्या क्या बात कही, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है। यस, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, लेकिन साथ ही साथ बाकी कारण भी हैं। बाकी कारण भी हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, फिर व्हील्स चल रहे हैं, उसमें एक्सेलरेटर काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें। ऐसे तो बहुत कुछ है। फ्यूल काम कर रहा है, इंटरनल कंबशन हो रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है? ड्राइवर। लेकिन अगर ड्राइवर को हटा भी दें तो ये फिलॉसफी, थ्योरी क्या लगती है? सही लगती है। हाँ सही बोल रहे हैं। उसी प्रकार से ये प्रकृति में ऐसा दिखता है, नेचर ऐसे लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली काम कर रही है। और आजकल के खासकर देखिएगा, प्रकृति में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, इतने परिवर्तन हो रहे हैं पूरा यूरोप में और पूरे विश्व में, सिर्फ भारत को छोड़ के सब जगह अकाल पड़ा हुआ है। 500 सालों में ऐसा अकाल कहीं नहीं आया। इतनी महामारी, मतलब अभी ऐसी सिचुएशन है, कितने जंतु जानवर, पानी मिलना मुश्किल हो गया। चीन तक में, ऑस्ट्रेलिया तक में, अमेरिका में, हर जगह क्या हो रहा है? भूखमरी की सिचुएशन आने वाली है। क्यों? क्योंकि तेल की प्रॉब्लम्स है, बारिश की प्रॉब्लम है, नदियों में पानी नहीं है, सूखा पानी, कहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, आप चलाओगे कैसे? घर पे लाइट नहीं चलेगी तो आप क्या, खाना पीना सब कुछ पानी के ऊपर निर्भर है। तो प्रकृति के कारण हो रहा है। और लोग क्या समझ रहे हैं? देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। बट अगर मैं आप सबसे पूछूं, ग्लोबल वार्मिंग इज द एक्चुअल कॉज या उसके बाहर भी कोई कॉज है? देख के क्या लग रहा है? प्रकृति डिसबैलेंस हो गई है क्योंकि प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उसके बाहर भी तो कोई कॉज हो सकता है ना। व्हाट इज दैट कॉज? मान लीजिए किसी हम ही है ना कॉज। हाँ यस, हम ही है ना कॉज जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। हम लोग भगवान के नियम पालन नहीं कर रहे हैं और प्रकृति में ऐसा सिचुएशन हो रहा है क्योंकि माता, धरती माता देख रही है ये लोग पापी जीव हैं। तो कभी कभार हेतु ना ने कौनते या, यस शिवांगी माता जी, ह्यूमन बिहेवियर, हेतु ना ने कौनते या जगत विपरिवर्तते। हम लोग को कैसा लगने लगता है? हेतु, हम लोग हेतु को नहीं देख पाते हैं कि जगत के बाहर भी कोई हेतु है। ऐसा लगता है कि सब ऑटोमेटिकली नेचर काम कर रहा है, लेकिन पीछे भगवान भी बैठे हुए हैं, वो नहीं दिखता है। जैसे अगर उदाहरण दें, किसी का लीवर खराब हुआ है। क्यों लीवर खराब हुआ है? क्योंकि उसने कुछ उसने ऐसा कोई कार्य किया है, चलो ड्रिंक किया है या कुछ किया है, उसकी वजह से लीवर खराब हुआ है। लेकिन उसके बाहर का भी कुछ कॉज हो सकता है, उसके कर्मों में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि इतने दिनों से ड्रिंकिंग कर रहा है, उसके कर्मों भी खराब हो रहे हैं। तो पीछे भी कुछ कॉज होते हैं जो डायरेक्टली नहीं दिखते हैं। भगवान भी कॉज हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ प्रकृति दिख रही है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यही तो माया अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे कारण से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं नहीं दिखता हूँ इस जगत में। सूयते सचराचरम हेतु नाने कौनते जगत विपरीत वर्तते। मेरे कारण, मेरी शक्ति के कारण ही ये जगत सृष्टि होती रहती है, संहार होता रहता है, लेकिन मैं नहीं दिखता हूँ। यही क्या है? दिस इज, ये जो ज्ञान जो भगवान ने बताया 4 to 10 श्लोकास में, ये ऐश्वर्य ज्ञान है। मैं हूं इस जगत में बट मैं इस नहीं भी हूं। ही इज बट ही इज नॉट ऑल्सो। ही इज डैश बट ही इज नॉट डैश। ही इज देयर इन दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। ही इज इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो 6 to 10 वाला जो श्लोक है, इसको आप इस थीम में डाल सकते हो। जो भगवान 4 to 10 नंबर जो श्लोक है, just put in this word, in this way. He is dash, he isn't dash. वो है भी, वो नहीं भी। यही क्या है? अचिंत्य है। ये कैसे संभव है कि दोनों चीजें विरोधाभास, परस्पर विरोधाभास वाली चीजें एक साथ भगवान कृष्ण में कैसे हो सकती हैं? यही समझना मुश्किल है। इसीलिए भगवान का ये जो 9.4 to 10 जो श्लोक बताया, इसे कहा गया है ऐश्वर्य ज्ञान। ऐश्वर्य, क्या बात है भगवान, आप तुसी ग्रेट हो, तुसी कितने ग्रेट हो। तो ये समझ में आया, ये है ओवरऑल थीम। तो यहाँ पर हम आज का ये समाप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य को भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये कोई पढ़ेंगे यहाँ तक? पढ़िए कोई। There is a similar connection between the material world and the Supreme Personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and orders.
In summary, material nature without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead cannot do anything. Yet the Supreme Personality is detached from all material activities. Yes, thank you सहेली माता जी। तो भगवान असक्त हैं। दो शब्द क्या आया था? दो शब्द क्या आए थे? असक्त और अनदर वर्ड बताइए। उदासीनवत। उदासीन। असक्त हैं और उदासीनवत। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। 2 घंटा, ऑलमोस्ट फुल 2 आवर्स आई हैव टेकन। टीका, टिप्पणी, प्रश्न? फोर्थ, आज से ठीक 10 दिन बाद श्री राधाष्टमी है। राधाष्टमी के लिए भी हम कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। राधा रानी का आविर्भाव तिथि आ रहा है, मोस्ट सेलिब्रेटेड डे फॉर ऑल द गॉडीय वैष्णवस। तो हम लोग श्लोका रिसाइटेशन में कुछ स्पेशल श्लोका याद करेंगे हर दिन मॉर्निंग में जो करते हैं। तो राधा रानी का प्रणाम मंत्र, राधा रानी के कुछ स्पेशल, नॉट प्रणाम मंत्र, कुछ स्पेशल श्लोक हैं, वो हम लोग याद करेंगे। बलराम जी के लिए हम लोगों ने 2 श्लोक याद किए, बलराम जी का प्रणाम मंत्र और नित्यानंद संकर्षण कारण तो यशाई, वो हम लोगों ने याद किया। अभी अद्वैत आचार्य का भी एक श्लोक याद हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग राधा रानी के ऊपर भी कुछ उस तत्व से रिलेटेड कुछ याद करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम विराम दें। चलबे? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इट वाज वेरी माता जी, इट वाज वेरी हेवी सेशन। बेसिकली यही बता रहे हैं भगवान के अंदर दोनों विरोधाभास तत्व हैं, लेकिन ये अचिंत्य हैं। 2 चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, यही समझना मुश्किल है, और यही भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। ठीक, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। এখানে একদমই